ओके, यस, ओके। मेरी स्क्रीन दिख रही है सभी लोगों को? सो बाकी सब लोग स्केचअप ओपन कर लो। यस अतुल। अतुल इतना लेट ज्वाइन मत किया करो, ठीक है? अभी 5 मिनट्स हुए बट फिर भी। यस, ठीक है, चलो। सब लोग स्केचअप चालू किया सब लोगों ने? यस, हाँ सर। ओके, सबने चालू किया? यस, तो आर्किटेक्चरल इंचेस टेम्पलेट ओपन कर लो सब लोग। वेट, मेरा हो रहा है ओपन। जस्ट अ सेकंड गाइस। क्या हुआ है? जस्ट अ सेकंड, सॉरी गाइस। आई गेस वो ओपन नहीं हो रहा है मेरा, एक सेकंड। यस, सो आर्किटेक्चरल वाला अपना इंचेस सिलेक्ट कर लो, टेम्पलेट सब लोग ओपन कर लो जिनके पास है अभी। ठीक है, एंड इसके बाद ओके, ओके, मैंने सभी लोगों को एनोटेशन टूल्स के बारे में बताया था, राइट? याद है सब लोगों को ये वाले टूल्स, एनोटेशन टूल्स? यस, हेलो, बोलो गाइस, अभी तक नींद नहीं हुई है, बोलो। क्या सर? मैंने ये आपको ये वाले जो एनोटेशन टूल्स है, ये देखो, एक सेकंड दिखाता हूँ मैं। ये जो एनोटेशन टूल्स है, मैंने इसके बारे में बताया था सब लोगों को, याद है? हाँ हाँ। सो इसमें आप लोगों को मैंने दिखाया था ये टेप टूल, टेप मेजर टूल। उसके पहले मैं एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ यहाँ पे, लेट्स से 5 फीट बाय 5 फीट का। पुश पुल देता हूँ इसे 5 फीट। ओके, तो एक सेकंड, 10 फीट, ये 10 फीट बाय 10 फीट का मैंने रेक्टेंगल ले लिया। इसे पुश पुल से मैंने 10 फीट दे दी। ओके, सो मैंने आप लोगों को ये टेप टूल दिखाया था, राइट? इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो हम लोग मेजर कर सकते हैं यहाँ पे ऐसे, राइट? बट इसके साथ हमें और एक ये टूल हमारे और भी काम का आता है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बेसिकली उसी काम के लिए यूज होता है टेप टूल। कोई बता सकता है किस काम के लिए? लाइक मेजर तो कर सकते हैं, पर और एक चीज जो इसकी यूजफुल है। उसकी एज सिलेक्ट करके हम मार्किंग लगा सकते हैं इससे। हाँ, राइट। अगर फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ से हम लोग जो ऑफसेट टूल लेते हैं ना, तो उससे क्या होता है बेसिकली, अगर मुझे इसका ऑफसेट लेना है, तो पूरे जो चारों एजेस है ना उसका ऑफसेट आएगा ऐसे। बट अगर मुझे फॉर एग्जाम्पल सिर्फ इस लाइन का ऑफसेट लेना है, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जाके सरफेस पे, हमें ऐसे नहीं जाने कि ग्रीन एक्सिस पे जाऊंगा ना, देखो ऐसे तो नहीं होगा। मुझे चाहिए वो ब्लू एक्सिस में, मतलब जो सरफेस है, ब्लू एक्सिस ही नहीं। अगर मुझे इस वाले सरफेस पे जाना है तो ग्रीन एक्सिस पे जाऊंगा। हमें जस्ट उस सरफेस पे जाना है, देखो ऐसे। तो ये मैं सरफेस पे आया, मैंने फॉर एग्जाम्पल 1 फीट का 1 फीट के 1 फीट लाइन देके एंटर किया। तो ये देखो, ये मेरा ये वाली लाइन का, ये ऑफसेट का गाइडलाइन बन गया। सेम इसी तरह से मैं यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे भी कर सकता हूँ, 1 फीट एंटर, देन आई कैन डू फ्रॉम हियर 1 फीट, एंटर,
सेम नीचे से 1 फीट एंटर। तो ये जो टूल, टेप टूल है ना, वो इस काम के भी आता है, मोस्टली इसी काम के लिए यूज करते हैं। टेप टूल्स ऑब्वियसली मेजर करने के लिए इंपॉर्टेंट है, राइट, ये मेजरमेंट देने के लिए या फिर हमारे मेजरमेंट जानने के लिए, पर ये गाइड देने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी फॉर एग्जांपल मैंने ये दे दिया, अभी मैं क्या करूंगा, लाइन टूल लूंगा, इसके बाद में यहाँ से यहाँ सर तक ये सर एक बार फिर से बताइए आप। ये देखो मैंने ये रेक्टेंगल बना लिया है। हाँ मैंने सर। 10 10 फीट मतलब 10 बाय 10 का पूरा ब्लॉक है ये मेरा, हाइट हाइट के साथ। ओके, तो ये जो टेप टूल है ना, ये हम लोग इससे मेजर तो कर सकते हैं, देखो ये मेजर किया मैंने यहाँ पे ऐसे, ये मेजरमेंट। बट इसका और एक यूज है, जो कि है कि मैं इससे ऑफसेट के लिए गाइडलाइंस भी बना सकता हूँ। नॉट ओनली ऑफसेट, किसी भी चीज के लिए मैं गाइडलाइन बना सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये वाली जो एज है ना, उसके यहाँ पे क्लिक किया, एंड यहाँ से मैं सरफेस पे नीचे ड्रॉ कर रहा हूँ, देखो ये गाइडलाइन बन रही है। ये सरफेस पे मैंने 1 फीट एंटर किया, तो ये जो 1 फीट की गाइडलाइन बन गई यहाँ से, एक काइंड ऑफ ऑफसेट बन गया इस वाली एज का। अगर मुझे यहाँ से भी चाहिए, तो ये मैंने 1 फीट का ऑफसेट बना लिया, यहाँ से भी सेम 1 फीट एंटर, यहाँ से भी 1 फीट एंटर। तो ये मेरा एक ऑफसेट जैसे बन गया। अभी मैं लाइन टूल लूंगा और फॉर एग्जांपल यहाँ से यहाँ तक लाइन बनाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक बनाऊंगा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, ये ऐसे बनाया। उसके बाद मुझे चाहिए तो मैं इसे बाद, ये जो बाकी की जो गाइडलाइंस मैंने बनाई ना, ये इनफाइनाइट है, देखो ये खत्म नहीं होती है, इनफाइनाइट है वो। तो मैं चाहिए तो अभी ऑब्वियसली ये बहुत वियर्ड दिखेगा, तो मैं इसे निकाल देता हूँ, इसे सिलेक्ट करके हम लोग निकाल देंगे, इसे इरेज करके भी निकाल सकते हैं, इरेजर टूल लेके निकाल दिया। सर ये कौन सी लाइन है? टेप टूल गाइडलाइन, ये जो टेप टूल दिखाया था ना मैंने, ये टेप टूल दिखाया एनोटेशन में, ये वाला। हाँ सर हाँ। हाँ, तो ये मेजरमेंट के साथ साथ हमें गाइडलाइन देने की भी मदद करता है। देखो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा एज पे, और ऐसे गाइडलाइन क्रिएट कर सकता हूँ मैं, देखो ऐसे। यस, दिख रहे हैं। हाँ सर। तो अभी मैं पुश पुल टूल लेके अगर इसे एक्सट्रूड भी कर सकता हूँ, देखो ऐसे। तो ये टेप टूल की लाइक टेप टूल का गाइड, टेप टूल गाइडलाइन वर्जन समझ में आ गया आप लोगों को? गाइडलाइन वर्जन मतलब वो गाइडलाइन की तरह कैसे काम करता है। यस। यस सर। ओके, अभी डायमेंशन टूल तो मैंने बता ही दिया आप लोगों को। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुझे ये डायमेंशन इसका निकालना है, राइट। तो अभी अगर मैंने कल आप लोगों को ये एंटिटी इन्फो दिखाया था, राइट, ये एंटिटी इन्फो याद है ना, यहाँ का। अगर मैं फॉर एग्जांपल इसके ऊपर जो मैंने डायमेंशन दिया, मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, एक सेकेंड, मैंने इसे ये किया, यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, यहाँ पे सब लोगों को दिख रहा है एंटिटी इन्फो में। यहाँ पे जो मैंने डायमेंशन दिया है ना, यहाँ का मुझे पूरा इन्फॉर्मेशन आ रहा है, देखो 10 फीट का है टेक्स्ट। उसके बाद एक सेकेंड, हाँ, एक सेकेंड ना जस्ट, हाँ, मेरा सिलेक्ट नहीं हो रहा है सीरियसली। हाँ देखो, ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे डायमेंशंस में लीनियर डायमेंशंस दिखा रहा है, जो मेरा ये डायमेंशन है ना मैंने दिया है, ये दिखाएगा। यहाँ पे चाहिए तो मैं टेक्स्ट चेंज कर, मतलब जो भी है ना टेक्स्ट, वो चेंज भी कर सकता हूँ, बट ये अभी इसका मेजरमेंट है ऑब्वियसली। सो यहाँ पे हम लोग इसे अलाइन कर सकते हैं, अलाइन टू स्क्रीन है अभी, तो अगर मैं अलाइन टू डायमेंशन करूंगा तो ये देखो ऐसे हो जाएगा वो, ऊपर या नीचे उसके। या फिर इसके बाद अगर मुझे चाहिए तो मैं टेक्स्ट, जो टेक्स्ट पोजीशन है मैं वो कर सकता हूँ चेंज, सेंटर है। ये बाद में अगर ये आउटस्टैंड है, देखो ये बाजू में चला गया। अगर मैं इसे यहाँ पे करूंगा तो यहाँ पे आएगा। मतलब हम लोग इसमें डायमेंशंस एडिट कर सकते हैं। अगर ये एंड पॉइंट जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये बेसिकली, एक सेकंड दिखा रहा हूँ। डायमेंशन टूल लिया मैंने, इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे किया, यस, एंड ये सिलेक्ट किया। तो अगर मैं, एंड पॉइंट्स क्या है बेसिकली, ये जो एंड पॉइंट है ना, तो ये एक स्लैश है, इसको स्लैश बोलते हैं।
अगर मैं डॉट करूंगा तो ये डॉट आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पे इसे क्लोज एरो करूंगा, ये क्लोज एरो, ये ओपन एरो, ये ओपन एरो। तो ये हम लोग इसमें पूरी डायमेंशन चेंज कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई आप लोगों को? ये सर। हाँ। अभी हम लोग आएंगे प्रोटेक्टर टूल के ऊपर। प्रोटेक्टर टूल भी आप लोगों को मैंने बोला था कि हम लोग एंगल्स मेजर करने के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे अगर ये वाला एंगल मेजर करना है, ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल है, बट इसके साथ देखो ये गाइडलाइन भी आ रही थी, अभी दिख रहा है। प्रोटेक्टर टूल भी टेप टूल की तरह गाइडलाइन दे सकते हैं हमें विथ एन एंगल। अभी फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एक एंगल चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये सेकेंड पॉइंट, और यहाँ पे ऐसे एंगल लेके इतना, और यहाँ पे क्लिक, वापस यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड पॉइंट, यहाँ पे क्लिक। ये दिख रहा है आप लोगों को? अभी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक लाइन बना दूंगा, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक, और फिर इरेज टूल से इसे इरेज कर दूंगा। तो हम चाहिए तो इसे एक्सट्रूड भी कर सकते हैं, दिखा ऐसे। यस, समझ में आई बात? इसका और एक एग्जांपल दिखा देता हूँ क्यों, कैसे यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक रेक्टेंगल टूल लिया, ग्रीन एक्सिस पे लॉक किया, और मैंने एक ऐसा वाला ये वाला एक ट्रायंगल बना लिया ग्रीन एक्सिस पे। सब लोगों को दिख रहा है? यस। जी सर। तो मैं अभी क्या करूंगा, इसमें प्रोटेक्टर टूल लूंगा, ये वाले फर्स्ट पॉइंट पे क्लिक करूंगा, सेकंड पॉइंट पे क्लिक करूंगा, और जैसे जैसे मैं ऊपर लेके जाऊंगा ये ऐसे ऊपर जाएगा। अभी फॉर एग्जांपल मुझे एक एंगल देना है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे टाइप करके भी एंगल दे सकता हूँ। लेट्स से कि मुझे देना है कितना दे, 45 डिग्री देते हैं, चलो 45, एंटर। सेम मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, एंड 45, एंटर। सो ये ट्रायंगल जैसे बन गया यहाँ पे। अभी मैं लाइन टूल लूंगा, लाइन टूल से यहाँ पे क्लिक, एंड सेम लाइन टूल से यहाँ पे, और बाद में मैं इरेज कर दूंगा ये जो गाइडलाइन है वो भी, और ये सरफेस भी। तो ये मेरे एक रेक्टेंगल बन गया, दिख रहा है? अभी इसमें थोड़ा सा और भी करेंगे हम लोग। तो मैं करता हूँ कि लेट से मैं इसे एक ऑफसेट दे देता हूँ। ये ऑफसेट लिया मैंने, और इतना, लेट से मैंने मेजरमेंट नहीं लिया है, मैंने रैंडमली ये लिया। उसके बाद एक सेकेंड पहले मैं इसे क्लिक करूंगा, एक सेकंड, जस्ट सेकंड गाइस, सॉरी, जस्ट अ सेकंड। यस, सॉरी 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 गाइस, थोड़ा सा इशू था। हाँ, मैं बोल रहा था पहले हम लोग इसे, मैंने डबल क्लिक किया है। अभी मैं इसे ग्रुप कन्वर्ट करूंगा। देखो मैंने कंपोनेंट नहीं बनाया इसका अभी तक। ओके, मैंने सिर्फ ग्रुप बनाया है। ये याद रखना कि हमें ग्रुप कब बनाना है और कंपोनेंट कब बनाना है। ओके, सो मैंने इसे ग्रुप बना लिया। अभी मैं क्या करूंगा, ग्रुप के अंदर जाके इसे ऑफसेट दूंगा एक। सो मैं ऑफसेट दूंगा, लाइक लेट्स से कि मैं इतना ऑफसेट दे रहा हूँ इसे। लाइन टूल लूंगा, और यहाँ से मैं यहाँ पे, अभी अगर आपने ये लाइन देखी ध्यान से, ये पिंक लाइन है। पिंक लाइन क्यों दिख रही है मुझे? हमारे तो तीन एक्सेस है, रेड एक्सेस, ग्रीन एक्सेस और ब्लू। ये पिंक लाइन क्यों दिख रही है, किसी को पता है? ये पिंक लाइन, लाइन के पैरेलल दिखा रहा है। हाँ, ये जो लाइन यहाँ से आ रही है ना, तो ये अगर इसे एक्सटेंड करते हैं हम लोग तो इसे पिंक लाइन, जो मतलब पिंक एक्सेस बोलते हैं उसे। जी सर। Yes, तो यहाँ से मैं यहाँ पे कनेक्ट करूंगा यहाँ तक, और सेम यहाँ से इसी तरह करूंगा पिंक एक्सेस से यहाँ तक। उसके बाद मैं ये वाला जो पार्ट है ना, इसे सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल मूव करके मैं थोड़ा सा बाहर लेके आऊंगा इसे यहाँ तक।
या फिर साइड में लेके जाते। एक सेकेंड, एक सेकेंड हो, ये मैं यहाँ तक लेके आया। ओके, अभी मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा एंड इरेज टूल से ये वाली लाइन और ये वाली लाइन इरेज कर दूंगा। तो ये एक रूफ जैसा बन गया, दिख रहा है सब लोगों को। अभी रुको, मैं इसे क्या करूंगा, इसे ये थोड़ा सा बाद में करते, रुको। ये होने के बाद मैं अभी ये वाला जो है, इसे क्या करूंगा, इसके अंदर जाके इसे कंपोनेंट में बनाऊंगा। ये कंपोनेंट बन गया मेरा। अभी इसके अंदर जाऊंगा एंड इसे भी मैं ऑफसेट दूंगा। लेट्स से इतना ऑफसेट दिया मैंने इसे। ओके, उसके सर एक बाद क्वेश्चन पूछना था। ये पूछिए। सर जैसे कंपोनेंट और अपन ग्रुप बनाते हैं सर, तो दोनों में डिफरेंस क्या रहता है? मतलब मेरे को उतने अच्छे समझ नहीं आता। तो कल मैंने आपको कंपोनेंट का और ग्रुप का डिफरेंस बताया था मैंने आपको। ओके, मैं आप ठीक है, मैं दिखा देता हूँ एक छोटा सा, जस्ट सेकंड, बाकी सब लोग एक ही सेकंड, कुछ ज़्यादा टाइम लगेगा। ये फॉर एग्जांपल एक मैंने दो सर्कल बनाए, सब वापस एक बार सब लोग देख लेना। ये मैंने एक ग्रुप बनाया और मैंने इसका कंपोनेंट बनाया। ओके, तो ये अगर मैंने ग्रुप के अंदर जाके एडिट किया, इसे पुश पुल किया मैंने फॉर एग्जांपल इतना, एंड बाहर आके फिर कंपोनेंट के अंदर गया, पुश पुल किया यहाँ पे इतना। ओके, अभी ये मेरा ग्रुप है और ये कंपोनेंट है, दोनों सिलेक्ट सेम होते हैं। देखो ये एडिट ग्रुप है और ये एडिट कंपोनेंट है। लेकिन अगर मैं इसको सिलेक्ट करके इसकी मल्टीपल कॉपीज बनाऊंगा, लेट्स से एक्स टू एंटर, एक्स टू एंटर, और अगर मैं इसकी कॉपी बनाऊंगा एक्स टू एंटर। अभी ध्यान से देखना, अगर मैं ग्रुप के अंदर जाऊंगा और इसे एडिट करूंगा, तो ये ग्रुप पे ऑब्वियसली ये हो गया एडिट, बट इसके साथ ये वाली इसको कुछ फर्क नहीं पड़ा। ओके, पर ये हम लोग फॉर एग्जांपल मैंने ये ग्रुप बनाने के बाद मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, वो अटैच नहीं होगा, इसलिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं। कहीं पे वो अटैच नहीं होता, हम लोग वापस से मूव कर सकते हैं इजीली। और कंपोनेंट, अगर मैं कंपोनेंट के एडिट में जाऊंगा, फॉर एग्जांपल इसमें गया एंड मैंने पुश पुल टूल से इसे पुश पुल किया, देखो तो बाकी के जो भी कंपोनेंट्स है ना, उसके जो उसकी कॉपीज है वो सारे हाँ मूव सर। होते थे। हाँ सर। तो इसलिए कंपोनेंट और ग्रुप या डिफरेंस ये है उनका, समझ में आया? हाँ सर। ओके, ठीक है, अभी हम लोग ओके, तो अभी वापस यहाँ पे आते हैं, हम लोग इसके अंदर जाएंगे कंपोनेंट में। ये इसमें कंपोनेंट में आया, देखो मैंने अभी कितने क्लिक किए। यहाँ पे पहले मैं उस ये वाले पूरे ग्रुप के अंदर गया मैं, अभी देखो मैं ग्रुप के अंदर हूँ। अभी इसके ऊपर क्लिक करूंगा, इसके एडिट कंपोनेंट में जाऊंगा, इसके ऑफसेट लूंगा। यहाँ से एक ऑफसेट ले रहा हूँ मैं, फॉर एग्जांपल इतना ले रहा हूँ। उसके बाद मैं और लाइन टूल लूंगा। लेट से यहाँ से मैं यहाँ तक डिवाइड किया। उसके बाद यही से मैं करूँगा और इतना, नहीं थोड़ा सा ज़्यादा करते, एक सेकंड। लेट से इतना किया मैंने, ये इतना कर लिया डिवाइड। फिर सेंटर से लिया मैंने यहाँ पे ब्लू एक्सिस पे यहाँ तक। उसके बाद यहाँ से इतना लिया एंड यहाँ से इतना, ये बनाया मैंने इतना। अभी इसको मैं इरेज क्या करूँगा, एक सेकंड दिखाता हूँ। इरेज टूल लूंगा एंड और एक लाइन बननी रहेगी, यहाँ से यहाँ तक करेंगे और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक। ये वाली लाइन बनाते समय ध्यान रखना कि आपको वो उसी उसके ही साथ जानी चाहिए, पिंक एक्सेस में। अगर आप ब्लू या किसी एक्सेस में लेके जाएंगे तो नहीं होगा वो। फिर इरेज टूल लूंगा, इसे इरेज करूंगा। उसके बाद ये जो अंदर की जो लाइन है ना, ये वाली, ये वाली, ये वाली, ये वाली और ये वाली, इसे इरेज करूंगा। फिर ये जो ये दो फेज है, इसे डिलीट करूंगा मैं। ये मेरा एक काइंड ऑफ क्या कहते हैं, इसके अंदर का बन गया। मैं इसे थोड़ा सा और ये करता हूँ, वेट। लाइन टूल लूंगा और इसे यहाँ पे खत्म कर दूंगा और इसे भी यहाँ तक खत्म। यस, इरेज टूल एंड ये इरेज, ये भी इरेज। ओके, ये देखो ये ऐसे बना है मेरा भी। अभी मैं क्या करूंगा, इसका एडिट कंपोनेंट से बाहर आऊंगा
इसके ग्रुप में जाऊंगा मैं, पुश पुल टूल लेके मैं इसे एक्सट्रूड करूंगा। देखो ये एक्सट्रूड किया मैंने, लेट से यहाँ तक, ये देखो रूफ जैसा बन गया मेरा। अभी मैं क्या करूंगा इसे, अभी इसे मैं क्या करूंगा, यहाँ से मूव करूंगा। एक सेकेंड, हाँ, अभी इसे मूव करूंगा मैं, इसके अंदर जाके कंपोनेंट सिलेक्ट किया, कंपोनेंट के अंदर नहीं जाना है, यहाँ से यहाँ पे मूव करूंगा। ये दिखा यहाँ पे, ये कहाँ पे जॉइंट है वो दिखा, मैंने यहाँ पे रखा है। अभी क्या करूंगा मैं हमारे कीबोर्ड में के दबाया था, के दबाने से स्केलेटन वाला जो ओपन हो जाता है, देखो मुझे स्केलेटन दिख रहा है ना। तो मैं अभी मूव और कंट्रोल कॉपीज करूंगा इसकी, इसकी नहीं, इसके अंदर जाके इसकी, और मूव कंट्रोल कॉपी करूंगा। उसके पहले एक थोड़ा काम करते रुको, इसके अंदर जाएंगे, पुश पुल टूल से इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लूंगा मैं, लेट से इतना किया एक्सट्रूड मैंने, ज्यादा हो गया आई गेस, रुको, यस इतना ठीक है। अभी एडिट कंपोनेंट से बाहर आऊंगा, इसमें जाके, हाँ, फिर इसे मूव करूंगा, कंट्रोल मूव, और यहाँ पे एक्स क्लिक करके, एक्स, लेट से 4 या 5, 5 एंटर। ये हमारा देखो, यहाँ पे अभी एक बच गया, लेकिन मैं क्या करूंगा इसे अभी, तो मैं ये इसे पीछे लेके जाऊंगा यहाँ तक। दिख रहा है सब लोगों को ये, की दबा के मैं बाहर निकल गया स्केलेटन से, ये जी दिख रहा है सर। सब लोगों को, ये रूफ का मैंने सपोर्ट बनाया। इससे चाहिए तो अभी मैं लाइक टेक्सचर वगैरह दे सकते हैं। यहाँ पे मैं रूफ में जाऊंगा, रूफ, रूफिंग में आया, यहाँ पे मैंने इसमें आया, और इसे मैंने रूफ दे दिया। वेट, अब ये जो टेक्सचर है ना वो थोड़ा सा मेरा देखो कितना छोटा है वो, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक, टेक्सचर, पोजीशन, फिर इसे मैं सेट करूंगा इस कॉर्नर पे थोड़ा सा, एंड इसे थोड़ा सा मैं बड़ा करूंगा। ओके ये ठीक है, ये ठीक है अभी, एंड डन। अभी इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा एडिट में जाके, यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास सैम्पल पेंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है सब लोगों को। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सैंपल उठा लेगा वहां से, और यहाँ पे क्लिक करूंगा, ये दिख रहा है, यस। हाँ हाँ सर। ओके, अभी ये हो गया हमारा, मैंने एक आपको एग्जांपल दिखाया किस चीज का, प्रोटेक्टर टूल का। ओके, मतलब उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं। अभी हम लोग ये तो आप लोगों को टेक्स्ट वाला टूल पता है, ठीक है, टेक्स्ट टूल बताया था। 3D टेक्स्ट जो है वो भी बताया था मैंने, आई गेस आप लोगों को, राइट? नहीं सर। हाँ बताया सर, था। 3D टेक्स्ट बता दिए थे आपने। यस, तो 3D टेक्स्ट बेसिकली वही है, लाइक ये मैंने किया स्केचअप, और इसे मैं जाऊंगा लाइक, ठीक है यही ठीक है, एंटर। मैं ये कहीं पे भी रख सकता हूँ ये। अभी इसमें और एक थोड़ा सा है, देखो, अगर मुझे ये एक पूरा कंपोनेंट है स्केचअप का जो मैंने ये बनाया ना, ये पूरा एक कंपोनेंट है। अगर मैं इसके अंदर जाऊंगा और इसके अंदर के कलर पे क्लिक करूंगा, तो देखो अगर मैं इसके बाहर हूँ, ओके, इस रुको वेट, अभी मैं ये बाहर हूँ, अगर मैं कलर सेलेक्ट करूंगा इसके ऊपर दूंगा ना, तो ये सारे इसको कलर हो जाएगा, दिख रहा है सब, मतलब पूरा जो कंपोनेंट है ना, सब इसको। लेकिन मुझे अगर सिंगल सिंगल देना है ना, तो मैं क्या करूंगा, डबल क्लिक करके कंपोनेंट के अंदर जाऊंगा, पेंट को सिलेक्ट करूंगा, और कंट्रोल दबा के मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, तो ये सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट को होगा, दिख रहा है हाँ सर। ऐसे। यस दिखा, तो ये हाँ है। सर। हाँ,
सो ये हो गया हमारा प्रोटेक्टर टूल एंड उसके साथ हमारा 3D टेक्स्ट टूल। ओके, अभी हम लोग आएंगे, बाय द वे एक्सिस टूल भी बताया था ना आप लोगों को? यस, एक्सिस टूल बताया था मैंने। हाँ सर बताया था। हाँ ठीक है। सो अभी हम लोग आएंगे, एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं हम लोग, छोटा सा कुछ तो। वेट अ सेकंड, मैं क्रोम पे जाऊंगा। हम एक छोटा सा डिजाइन बनाने का हम लोग ट्राई करेंगे। ओके, सो उसमें किस सा ले, कौन सा ले, ये वाला। वेट अ सेकंड, मैं देख रहा हूँ, डोज देख रहा हूँ मैं, जस्ट अ सेकंड। ये वाला नहीं। नोप 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 नोप। और डोर डिजाइन के लिए मैं कौन सा लूँ? हमें जस्ट एक थोड़ा सा, एक मतलब इतना भी ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं देखना है, जस्ट एक देखना है डिजाइन करने के लिए हम लोग कितने तरह से कितने कैसे कर पाते हैं। तो वेट, ओके गाइस रुको, मुझे ढूंढने दो पहले थोड़ा सा। हाँ हाँ, ओके वेट अ सेकंड, मेरे पास एक ऑलरेडी है शायद से। नो, एक सेकंड, मैंने कहाँ पे किया था? वेट अ सेकंड, देख रहा हूँ मैं जस्ट। ओके ओके, डोर दिख रहा है सब लोगों को? ये डोर्स है, मतलब एक टोटल 1 2 3 4, ये जो हमारे 5 डोर्स है दिख रहे हैं सब लोगों को? हेलो। हाँ सर। जी सर दिख रहा है। यस, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि ये वाला जो, ये वाला, एक सेकंड, ये वाला डोर है ना, हम्म। ये वाला बनाने का हम ट्राई करेंगे। सिमिलर नहीं बन, मतलब सिमिलर काइंड ऑफ बनाने का ट्राई करेंगे, पर थोड़ा सा अलग तरीके से भी देखेंगे। अगर हम हमसे जितना होता है बेसिकली उतना सिमिलर ट्राई करेंगे हम लोग, ठीक है? तो मैं इसे पीछे ही रख देता हूँ, मतलब हमें देखने के लिए। स्केचअप ओपन करूंगा मैं। सो अभी हमारे पास जो डोर चाहिए मुझे, तो मैं उसकी लाइक डोर का पहले मैं रेक्टेंगल बना लेता हूँ डोर के लिए ग्रीन एक्सिस पे। तो मैं साइज दूंगा उसे, लेट से 3 फीट 3 इंचेस, कॉमन 7 फीट 3 इंचेस, एंटर।
ये मैंने हाइट ये जो रोड मतलब डो बना लिया है इसका फ्रेम। सर हाइट क्या है इसकी? मैंने 7 फीट 3 इंचेस दिया है। मैं एक्यूरेटली जो हमारा स्टैंडर्ड हाइट वगैरह होता है मैं ऐसा नहीं ले रहा मतलब कि एकदम वही लेना है, मैं जस्ट अपने हिसाब से देख बना रहा हूँ। ओके। ओके सर। यस। और उसके बाद मैं इसे ऑफसेट करूंगा। पहले इसे ग्रुप बनाऊंगा, एक ग्रुप अंदर जाके इसे ऑफसेट दूंगा मैं। ऑफसेट दिया मैंने यहाँ से, और मैं यहाँ पे ऑफसेट दे रहा हूँ 4 इंचेस का। ये 4 इंचेस का ऑफसेट बन चुका है मेरा। अभी मैं लाइन टूल से यहाँ से नीचे तक ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से भी नीचे तक। इरेज टूल से मैंने इसे इरेज कर दिया। तो ये देखो ये मेरे पास ये जो साइड वाला पोर्शन है ये मेरा एक फ्रेम जैसे बन गया। और ये जो बीच वाला पोर्शन है ये मेरा जो डोर है वो। अभी मैं इसे बीच वाले पोर्शन को सिलेक्ट करूंगा, कंट्रोल मूव करूंगा यहाँ से, और यहाँ पे रख दूंगा। एंड फिर ये जो बीच वाला पोर्शन है मैं इसे डिलीट कर दूंगा। ये दिखा सब लोगों को? हाँ सर। हाँ, तो ये मेरा जो फ्रेम है वो बन चुका है, एंड ये मेरा डोर। अभी हम इसे क्या करेंगे, एक सेकंड। सो अभी सबसे पहले मैं फ्रेम बना लूंगा। फ्रेम बनाने के लिए मुझे यहाँ पे अभी फॉलो मी टूल यूज करना है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, तो मैं एक रेक्टेंगल टूल लूंगा, सेंटर टू सेंटर करूंगा, कंट्रोल दबा के इसे ब्लू एक्सिस पे, और यहाँ से हम लोग बनाएंगे एक स्क्वायर। वेट, उससे पहले मैं काम करता हूँ। ठीक है, मैं पहले क्या करता हूँ, इसका थिकनेस पे ये जो डिस्टेंस है वो 4 इंचेस है हमारे पास, राइट? ओके, हाँ। सो मैं क्या करूंगा, इरेज टूल से ग्रुप के अंदर जाके इरेज टूल से इसे इरेज करूंगा, इसे भी, और इसे नहीं, इसे रहने दूंगा, और इसे इरेज करूंगा। ठीक है, ये मेरे पास ये वाली लाइन है हमारे गाइडलाइन के लिए। तो मैं ये लूंगा यहाँ से, फिर 2 इंचेस ग्रीन एक्सिस पे एंटर। यहाँ से हम लोग जाएंगे वापस यहाँ तक, यहाँ से वहाँ, एंड यहाँ से वापस ग्रीन एक्सिस पे 2 इंचेस एंटर। फिर यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक। तो ये मुझ मेरे ऑफसेट फॉलो मी टूल के लिए मुझे ये सरफेस मिल गया। ये पाथ है हमारा, और ये सरफेस। ये आया समझ में आप लोगों को? अभी ध्यान से नहीं देखना। सर, एक बार फिर से बोलिए। ओके, ये देखो ये मैंने डोर डोर का ये जो मैंने फ्रेम लिया था बराबर। हाँ सर। तो मैंने फ्रेम के लिए क्या किया यहाँ से, कि हमारा जो क्या बोलते हैं, हमारा फेस था, हमारा जो डोर का फ्रेम था वो फेस था उसे, राइट? हमें उसका पाथ चाहिए था, तो मैंने क्या किया, अंदर का जो लाइन है वो डिलीट कर दिया। रुको दिखाता हूँ एक बार। ये देखो ये मेरा फ्रेम था, राइट? हाँ सर। हाँ तो सर। मैंने ये जो लाइन है ये डिलीट कर दी है, देखो। हाँ सर। डिलीट कर दिया। अभी मेरे पास सिर्फ ये एक लाइन बची है गाइड के लिए। तो मैं यहाँ से कितनी, ये 4 इंचेस की है, और डोर का फ्रेम में बनाऊंगा लाइक स्क्वायर शेप में थोड़ा सा। तो फिर यहाँ से मैं ग्रीन एक्सेस पे 2 इंचेस करूंगा। एक सेकेंड, ग्रीन एक्सिस में 2 इंचेस एंटर। यहाँ से यहाँ पे गाइड, यहाँ पे थोड़ा सा गाइड लेके यहाँ तक, फिर यहाँ पे ज्वाइन करूंगा। फिर इसी साइड से उस साइड की तरफ, मतलब हमने ये इस साइड बनाया तो उस साइड हम जाएंगे, 2 इंचेस एंटर। फिर यहाँ से यहाँ पे देखो ये गाइड मुझे मिल रहा है, यहाँ पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे ये एक स्क्वायर बन चुका है। कितने, ये 4x4 का होगा, देखो। हाँ सर। 4x4। अभी मैं क्या करूंगा, इसे टेप टूल की मदद से गाइडलाइंस बनाऊंगा। रुको, टेप टूल। फिर उसके पहले मैं क्या करूंगा, ये जो लाइन दिख रही है मेरी, एक सेकेंड, ये जो लाइन है ना इसके ऊपर क्लिक करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, डिवाइड करूंगा मैं इसे कितने, लेट्स से 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ मैं इसे। 3 एंटर। इसको भी डिवाइड करेंगे मैं, और डिवाइड करूंगा 3 एंटर। तो ये देखो मेरा जो लाइन है ना ये डिवाइड हो चुके हैं, देखो। एक 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, ये इधर से फिर 1 पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ये आया समझ में? हाँ सर। अभी मैं टेप टूल लूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा,
यहाँ से जो मैंने पार्ट बनाया था, रुको इसके अंदर जाऊंगा, टेप टूल, यहाँ से यहाँ पे, यहाँ से यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, वापस ये वाला और ये मैंने काइंड ऑफ, एक सेकंड कहाँ गया, हाँ, सो काइंड ऑफ मैं ग्रिड लाइन बना रहा हूँ, देखो। यहाँ से फिर मैं टेप टूल, और यहाँ से मैं सेंटर लूंगा यहाँ पे, फिर यहाँ से इसका लेट्स से ये 1 फीट और 1 इंच सॉरी, और यहाँ से मैं 3 इंचेस देख रहा हूँ, रुको, 3 इंचेस 3 इंचेस 3 इंच एंटर, इसलिए ओके। ये देखो एक गाइडलाइन की तरह मैंने बनाया है, दिख रहा है, ग्रिड लाइन, सॉरी ग्रिड लाइंस बनाई मैंने गाइडलाइन से। अभी मैं आर्क टूल लूंगा, अभी इसके बाद आर्क टूल से मैं इसे लेट्स से यहाँ से यहाँ पे करूंगा क्लिक, एंड एक छोटा सा आर्क बना लूंगा, एंड यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके एक छोटा सा आर्क बना लूंगा, नोप, यहाँ से यहाँ पे, एंड छोटा सा आर्क, यस, हाँ ठीक है बन रहा है, यहाँ से यहाँ पे, एंड ये एक छोटा आर्क, एंड अगेन यहाँ से यहाँ पे, एंड सेम आर्क, ये दिख रहा है, ये अभी ऐसे बना है। अभी मैं इरेज टूल लूंगा और सिंपली सारी गाइडलाइंस को मैं इरेज कर दूंगा, ये गाइडलाइंस इरेज हो गई है, उसके साथ ये जो लाइंस है ना, इससे भी इरेज करूंगा मैं, देखो ये दिख रहा है, एक सेकेंड, अभी अभी दिखेगा, दिख रहा है सब लोगों को ये कैसे बना है? हाँ सर। ओके, अभी मैं क्या करूंगा इसे, एक सेकेंड, अभी जस्ट सिंपली मैं पाथ सिलेक्ट करूंगा, हमारी ये जो पाथ है इसे सिलेक्ट कर दूंगा, फॉलो मी टूल पे क्लिक, एंड इसके ऊपर, वेट मैंने बीच के लाइन इरेज की ना, हाँ, फॉलो मी टूल के, रुको, ये पाथ सिलेक्ट किया मैंने, फॉलो मी टूल, एंड ये सिलेक्टेड, देखो ये मेरा डोर का फ्रेम बन चुका है, दिख रहा है, हाँ सर। ये मेरा डोर का फ्रेम बन गया। अभी बनाएंगे हम लोग डोर, अभी इसको बेसिकली चाहिए तो हम लोग इस वाले पोर्शन को चाहिए तो मैं कलर कर सकता हूँ, रुको, या फिर हम लोग एक काम करते हैं, वुड, और वुड पे जाऊंगा, कंट्रोल दबा के क्लिक, ये मेरा वुडन कलर आ गया। अभी हम लोग जाएंगे इसके अंदर, इसको मैं पहले, रुको एक सेकेंड, ग्रुप ही रहने देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, ओके। अभी रुको, इसके अंदर जाऊंगा, कंपोनेंट बनाऊंगा इसे, अभी अभी इसे कंपोनेंट इसलिए बनाया क्योंकि आप हमने बाद में बता तो आगे जाकर, रुको, कंपोनेंट बनाया मैंने इसको, फिर इसको मैं ऑफसेट दूंगा, एडिट में जाके ऑफसेट, एंड ऑफसेट दे देंगे हम लोग 4 इंचेस, नो 4 इंचेस बहुत ज़्यादा हो जाएगा, हम लोग देंगे इसे 2 इंचेस, एंटर, या 2 इंचेस परफेक्ट। सो 2 इंच का मैंने ये ऑफसेट दिया इसे। अभी वापस हम लोग टेप टूल में जाओ, एक सेकेंड मुझे ये देखने तो पहले, ओके, हमारा डोर थोड़ा सा अलग ही बनेगा, क्योंकि ये डोर अगर देख रहे होंगे तो ये थोड़ा सा यहाँ से पतला डोर है, और ये हमारा नॉर्मल जो डोर का साइज होता है वैसे बना है, ठीक है, इतना भी लेकिन सिमिलर नहीं बनाना है, बट हाँ, तो ये ऐसे बनेगा। एंड अभी हमें यहाँ पे जो बनाना है ना, वो जो ये डी शेप दिख रहा है ना, ऐसे बनाना है, तो अभी क्या करेंगे पहले, वेट, इसके अंदर जाऊंगा मैं, एंड टेप टूल लूंगा, टेप टूल से मैं लेट्स से यहाँ से मैं लूंगा, नहीं यहाँ से नहीं, टेप टूल, एंड यहाँ से मैं लूंगा 5 इंचेस, 5 इंचेस, ठीक है 5 इंचेस लूंगा यहाँ से, यहाँ से भी मैं लूंगा ब्लू एक्सिस पे 5 इंचेस,
देन यहाँ से लूँगा 4 इंचेस एंड यहाँ से भी 4 इंचेस। ओके, आई थिंक सो, इज इट राइट? ठीक है, राइट, बराबर। अभी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लाइन टूल लेंगे, यहाँ से यहाँ तक एक लाइन बनाऊंगा मैं, और हमें जो डी बनाना है ना, तो उसके लिए मैं आर्क टूल लूंगा, ए दबा के यहाँ पे क्लिक करूंगा, सेकेंड पॉइंट यहाँ पे, और ये डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट। ये एक डी बन चुका है हमारा, दिख रहा है ना? आई नो ये इसके जैसा नहीं दिख रहा है, इसके जैसा नहीं दिख रहा है थोड़ा बहुत अभी के लिए, बट आगे जाके देखेंगे हम लोग को। यहाँ तक बन जाने के बाद अभी मैं क्या करूँगा, ये हमें डिवाइड करना है, एक सेकेंड, डिवाइड करना है। ओके, ओके, ठीक है, इसे डिवाइड करना है हमें ना, तो मैं टेप टूल लूंगा वापस। इसके ऊपर क्लिक किया मैंने, एंड यहाँ से मैं लूंगा कितना ले, 1 फीट, 1 फीट नहीं, छोटा हो रहा है, 1 फीट नहीं, 1 फीट 8 इंचेस, नहीं, आई थिंक, आई डोंट थिंक सो 1 फीट 6 इंचेस से होगा। ओके, मैं यहाँ से लेता हूँ, वेट, यहाँ से लेते हैं हम लोग, 1 फीट 8 इंचेस, और टेप टूल, वन फीट 8 इंचेस। यार ये छोटा हो रहा है, मैं थोड़ा सा बड़ा ही लेता हूँ, टेप टूल, और 2 फीट का लेते हैं। हाँ ठीक है, 2 फीट लेते हैं हम लोग यहाँ से, यहाँ से भी 2 फीट एंटर। ये डिवाइडेशन हो चुका है मेरा, दिख रहा है? ये जो हमें डी चाहिए थे, ये डिवाइड हो चुके हैं। अभी अगर यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पे एक एंगल है, वो एंगल लेना है हमें, तो मैं टूल यूज करूंगा, प्रोट्रैक्टर टूल, ऑब्वियसली। अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट मेरा यहाँ पे होगा, और ये कितना लूँ, रुको, हाँ ठीक है, रुको, मैं यहाँ से नहीं ले रहा, मैं प्रोटेक्टर टूल ले रहा हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट लूंगा, ये सेकंड पॉइंट लूंगा, और इससे दूंगा फॉर एग्जांपल 60। ओके, ओके, ये मैंने 60 डिग्रीज का लिया एंगल। सेम यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे क्लिक करूंगा, और 60 एंटर। ओके, अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, आई नो। समझ में आ रहा है किसी को कुछ यहाँ पे कैसे बनाए, गाइडलाइंस, आई नो थोड़ा सा वो बहुत ज्यादा यहाँ पे अलग दिख रहा है, बट समझ में आया किसी को? हाँ सर। अभी हम लोग क्या करेंगे बेसिकली, एक सेकंड देखने दीजिए मुझे एक बार, एक सेकंड, अरे यस, फोटो कहाँ गया हमारा? हाँ, ओके, अभी हमें डिवाइड करना है, सॉरी, इसे ऑफसेट देना पड़ेगा, एंड साथ में उसके बीच में भी गैप है। ओके ठीक है, सो मैं पहले लाइन टूल से लाइन बना लूंगा, ये जो लाइन है ना, इसे जस्ट मैं क्या करूंगा, यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दूंगा, एंड यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन करूंगा। अभी इसके बाद इरेज टूल से और जितने भी गाइड्स है वो सारे इरेज करूंगा मैं। ये हमें मिल गया, हमारा जो डिवाइड, जो ये पार्ट है ना, वो मिल चुका है अभी। अभी इसे जस्ट हमें ऑफसेट वगैरह देने हैं, तो मैं क्या करूंगा, इसके अंदर जाऊंगा, उसके पहले इसके अंदर, रुको,
ओके, तो मैं इसे ऑफसेट दूंगा, लेट्स से ऑफसेट, और कितना दूं, कितना दे, 1.5 इंच दे दो सर। कितना? 1.5 इंच। नहीं, 1.5 इंच ज्यादा हो जाएगा, रुको, क्योंकि हमें, क्योंकि हम ये देखो ना, ये जो, एक सेकंड यार, ये फोटो कहाँ जा रहा है बाहर, ये जो बीच में जो गैप दिख रहा है ना, अगर हमने ये अभी 1.5 इंच दे दिया ना, तो ये बीच का गैप हमें लेते टाइम ये और छोटा हो जाएगा। मतलब एक सेकंड, रुको, थोड़ा सा करते हैं हम लोग, एक सेकंड, मैं लेता हूँ, लेट से 0.6 इंचेस एंटर, मैंने 0.6 लिया है, यहाँ पे डबल क्लिक, वेट सेकंड, यहाँ पे भी एक सेकंड यार, ऑफसेट, ऑफसेट, सर यहाँ से 0.6, सर, ज्यादा छोटा नहीं हो रहा है? नहीं, हम एक सेकंड ना, मैं बताता हूँ, रुको, 0.6 लिया, फिर यहाँ से भी, फिर वापस ऑफसेट लेंगे, 0.6 इंचेस एंटर, फिर इरेज टूल लूंगा मैं, बाजू के आउटलाइन में इरेज कर दूंगा, ओके, देखो अभी ये जो हमारा बीच वाला पोर्शन है ना, वो मिल गया हमें, आई गेस, हाँ मिल चुका है, रुको, हाँ राइट, अभी मैं इसे ऑफसेट दूंगा इसके फ्रेम के लिए, तो अभी इसके फ्रेम के लिए लेट से मैं लेता हूँ 1 इंच, यहाँ पे भी डबल क्लिक, यहाँ पे भी डबल क्लिक, ये देखो ये फ्रेम मिल गया, दिख रहा है, यस दिख रहा है। हाँ सर। अभी मैं क्या करूंगा इसे, अभी हम लोग इसे थिकनेस देंगे, क्योंकि डोर को ऑब्वियसली थिकनेस चाहिए, तो मैं इसे थिकनेस दूंगा, फ्रेम को एक सेकंड में देता हूँ थिकनेस, पुश पुल टूल से, अभी एक चीज याद रखना यहाँ पे, अभी मैं इसे अगर थिकनेस दे रहा हूँ, यहाँ पे देखो मैंने इसे थिकनेस दे दी, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुई है, किसी को कुछ आइडिया समझ में आया क्या गड़बड़ हुई यहाँ पे? कुछ तो गड़बड़ हुई है, मैंने जो थिकनेस देने के बाद, मैं इसे भी थिकनेस दे के दी, थिकनेस दे दी, अभी कुछ तो गड़बड़ हुई इस डोर में थिकनेस देने के बाद। सर ग्रुप नहीं हुआ ऐसा कुछ? नहीं, अगर मैं इसे रोटेट करूंगा ना, ध्यान से देखना पीछे से, दिख रहा है ये खोखला बन गया, दिखा, ये देखो, हाँ सर। ये देखो और ये देखो, खोखला बन गया, हाँ वो हमें सर। नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूंगा इसके लिए, कंट्रोल दबा के देखो, कंट्रोल कंट्रोल दबाते ही मेरे बाजू में प्लस आ गया है सिम कर्सर के, तो मैं कंट्रोल दबा के इसे एक्सट्रूड करूंगा, मतलब बाहर थिकनेस देने के लिए 0.6 इंचेस ही देता हूँ अभी के लिए, 0.6 इंचेस, फिर डबल क्लिक, यहाँ पे भी डबल क्लिक, रुको, कंट्रोल दबा के डबल क्लिक, डबल क्लिक, डबल क्लिक, देखो अभी इससे थिकनेस मिली है, पूरी एक्सट्रूड नहीं, जैसा था वैसे ही रहेगा, दिख रहा है। हमें एक सेकेंड, हमें डोर को भी थिकनेस देनी है, तो मैं काम करता हूँ, इसे बढ़ा देता हूँ, डबल करता हूँ, एंड यहाँ पे भी डबल, इसे भी डबल, एंड इसे भी डबल, ये मेरा थिकनेस इसका डोर का रेडी है, अभी मैं इसे डोर को भी थिकनेस देता हूँ, हाँ सर। यस, तो ये मेरे डोर का भी थिकनेस मिल गया है मुझे। अभी मैं क्या करता हूँ, ओ एक सेकेंड मुझे देखने दो, बराबर बना है ना, ऑलमोस्ट बराबर, ठीक है ठीक है ठीक है, ये बीच में हमारा ग्लास है, तो मैं क्या करता हूँ, इसे सिलेक्ट करता हूँ, इसमें जाता हूँ, ग्लास में जाता हूँ, ये वाला देते हैं, मैंने यहाँ पे दिया, यहाँ पे भी, एंड यहाँ पे भी, यस, हाँ ठीक है, ये देखो मैंने ग्लास दिया, यहाँ पे दिख रहा है, ट्रांसपेरेंट हो गया ये ब्लैक कलर का। अभी मैं क्या करूंगा, इसको ग्लास का टेक्सचर देने के बाद मैं इसे थिकनेस दूंगा ग्लास को भी, देखो मैंने पुश पुल लिया, यहाँ पे भी कंट्रोल दबा के, वेट, पुश पुल कंट्रोल, और ग्लास को मैं थिकनेस दे दूंगा, ज्यादा नहीं थोड़ी सी दूंगा थिकनेस, वेट,
कंट्रोल डबल क्लिक, कंट्रोल डबल क्लिक। ये देखो ये मेरा थिकनेस बन चुका है इसके लिए। अभी मैं क्या करूंगा, इसे कलर भी कर देता हूँ। लेट्स वुडन का कर दे या फिर जो वो वाला कलर है, ये वाला, यही करे। सर यही कलर करते हैं। तो एक काम करते, तो फिर मैं ये वाला कलर लेता हूँ यहाँ पे। एंड मैं अभी कंट्रोल नहीं दबा रहा हूँ, देखो मैं कंट्रोल करके करता ना अगर, तो ये पूरे इसको होता, मैं वो नहीं करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं रहने देता हूँ वो। रुको, थोड़ा सा कलर अलग करते हैं हम लोग। ये करता हूँ यहाँ पे। थोड़ा सा डार्क ही ठीक है। ये किया मैंने, और ये यहाँ पे। मैंने कंट्रोल दबा के इसीलिए नहीं किया, एक बताता हूँ मैं क्यों। यस, हो गया। और हाँ, हो गया। अभी मैंने कंट्रोल दबा के पूरे ऑब्जेक्ट को इसीलिए कलर नहीं किया क्योंकि मुझे लेट कहा गया इसमें जाके मेटल। मुझे इसे कलर देना था, देखो। इसीलिए मैंने, अगर मैंने कंट्रोल दबाया होता तो सब चीजों को हो गया रहता वो। आया समझ में? यस। सर अभी क्या दबाया आपने? नहीं नहीं, अब मैंने बोला कि मैंने डोर को कलर किया ना, तो मैंने ऐसे हाँ हर बार क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया। हम लोग हाँ सर। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लाइक कंट्रोल प्रेस करके अगर मैं एक बार क्लिक करूंगा तो पूरे डोर को कलर हो जाएगा। हाँ लेकिन सर। मैंने वो इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे ये वाला कलर इसको अलग से देना था। जी सर। तो मैं इसे दे दूंगा। अभी मैं क्या करता हूँ इसे, अभी इसके लिए हम लोग डोर हैंडल बनाते हैं। तो मैं ग्रुप से थोड़ा सा बाहर आ जाऊंगा, एंड यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूँ। सर्कल बनाते, लेट्स से 0.5 इंचेस एंटर। ठीक है, 0.5 इंचेस का एंटर किया मैंने यहाँ पे। एंड एक लाइन टूल लिया मैंने सेंटर से, एक सेकेंड, सेंटर से लिया लाइन टूल, और यहाँ पे इतना मैंने बना दिया। उसके बाद लाइन टूल लिया वापस सेंटर, हाँ सेंटर, ये सेंटर लाइन में सिर्फ गाइडलाइन की नहीं बना रहा हूँ। वापस से लाइन टूल लूंगा, इसका सेंटर निकालूंगा, और लेट से यहाँ तक, और लाइन टूल वापस लेके यहाँ से यहाँ तक। इरेज टूल से ये लाइन इरेज, वापस सर्कल टूल लेके ये अभी मैं करूंगा ग्रीन एक्सिस पे, और यहाँ पे वापस 0.5 इंचेस का एंटर, ग्रीन एक्सिस यहाँ से 0.5 इंचेस एंटर। अभी इसे, ये देखो ये जो है ना, मेरा रिवर्स फेस करना पड़ेगा मुझे। राइट क्लिक, रिवर्स फेस, राइट क्लिक, रिवर्स फेस, राइट क्लिक, रिवर्स फेस। ये हो गया, रिवर्स फेस हो गया मेरा। अभी पुश पुल टूल से मैं इसे एक्सट्रूड कर लूंगा यहाँ तक, और इसे यहाँ तक, एंड इसे भी मैंने फॉलो मी टू लाइनों यूज नहीं किया, बट ये ठीक है। ये बन गया हमारा, एक सिंपल सा हैंडल बनाया मैंने, अलग से नहीं कुछ भी बनाया। और फिर इसे मैं कर देता हूँ कंट्रोल ब्लैक, कंट्रोल ब्लैक, कंट्रोल ब्लैक। ये पूरी तरीके से, अच्छा ब्लैक नहीं करते, रुको। ठीक है, ब्लैक ही रहने देते हैं। फिर मैं इसे क्लिक करूंगा, इसे ग्रुप, राइट क्लिक और ग्रुप, इसे मैंने ग्रुप बना दिया। अभी मैं इसे क्लिक करूंगा एंड मैं इसके ऊपर लगा दूंगा।
यार ये ग्लिच क्यों हो रहा है ऐसे? रुको। हाँ, अभी ये मैं जस्ट नीचे लूंगा, यहाँ पे, ठीक है। एंड थोड़ा सा इस साइड लूंगा। ठीक है, ये देखा। एंड अभी मैं इसे क्या करूंगा बेसिकली, ये वाले पार्ट को मैं इसके अंदर जाके, ये वाले पार्ट को मैं राइट क्लिक करके वापस इसको भी ग्रुप बना लूंगा। एंड फिर इसे यहाँ से पिक करके, वेट, उसके पहले ये वाला कलर लेता हूँ मैं। हाँ, अभी इसे मूव करेंगे हम लोग यहाँ से, यहाँ पे जूम करके, यहाँ पे ये बन गया हमारा डोर। दिख रहा है सब लोगों को? एंड में से एक बार राइट क्लिक, सब चीज़ों को मैं एक कंपोनेंट कर दूंगा, क्रिएट कंपोनेंट, मेजरमेंट टूल, एंड इसे जस्ट इसकी कॉपी बना लेता हूँ, राइट क्लिक, X3, एंटर। यस, दिख रहा है सब लोगों को? हाँ समझ में सर। आया ये? सब लोगों को ये समझ में आई ये बात? यस गाइस, बोलो, बाकी लोग भी बोलो। यस, ओके, ठीक है, ओके। अभी हम लोग क्या करेंगे इसमें, आपको मैं 5 मिनट देता हूँ, ट्राई करो ये बनाने के लिए। जितना हो सके उतना बनाने का ट्राई करो, बाकी हम लोग बाद में भी असाइनमेंट के, अगर रह गया तो मैं असाइनमेंट के लिए दे दूंगा, लेकिन अभी जितना हो सके अभी मुझे बनाओ, बना के दिखाओ। सर ग्रीन एक्सिस में बनाना है क्या? हाँ, वो जो हमारा पहला फ्रेम है वो ग्रीन एक्सिस में बनेगा। ग्रीन एक्सिस के लिए कौन सी बटन दबाना है? लेफ्ट एरो। लेफ्ट एरो से सर रेड हो रहा है ना? लेफ्ट एरो से, लेफ्ट एरो, लेफ्ट राइट से रेड होता है, देखो ध्यान से। वन ये देखो, सेकेंड। ये देखो लेफ्ट एरो से। जस्ट अ सेकंड, मैं तब तक एक काम करता हूँ। किसी का बन चुका है? यस, किसी का बना, लाइक थोड़ा बहुत कितना प्रोग्रेस है दिखाओ।
सर ये वर्टिकल नहीं हो पा रहा है। स्क्रीन शेयर करिए, मुझे दिखाइए। 1 सेकंड सर। यस, स्क्रीन शेयर करिए। सर हो रहा है स्क्रीन सर, देखिए। ये भी करिए शेयर, अभी हो जाएगा। सर दिख रहा है? नहीं, अभी तक अपने स्क्रीन शेयर ही नहीं किया है, सो इसकी वजह से नहीं हो रहा है। सर सर देखिए। ये समझा है, दिखाइए, बोलिए। सर आप दिख रहे हैं क्या? हाँ, दिख रहा है, दिख रहा है, बोलिए। तो सर ये वर्टिकल नहीं हो रहा है, जैसे मैं यहाँ से ग्रीन एक्सेस लेकर ऐसे बनाने गया। क्लिक करिए पहले। हो गया ना, वर्टिकल हो चुका है वो। ग्रीन एक्सेस पे देखो, पहले ग्रीन एक्सेस लॉक करो। ग्रीन एक्सेस। नहीं, पहले लाइन रेक्टेंगल टूल लो। आप हाँ एंड आप ट्राई करो प्लीज कि आप शॉर्टकट कीज यूज करें। हाँ, ग्रीन एक्सेस पे। नहीं नहीं, पॉइंट नीचे वाला पॉइंट लीजिए पहले हमें। लाइक आप मेजरमेंट लेके बना रहे हैं या रैंडमली बना रहे हैं? सर मेजर कर रहे हो तो पॉइंट नहीं आ रहा है अच्छे से, जैसे मैं 1 मिनट से डिलीट करता हूँ। अब हाँ, सर ठीक है। ये पहले रेक्टेंगल टूल लिया। हाँ, रुको, अभी मैं बताता हूँ। वैसे ग्रीन एक्सेस पे लॉक करे पहले। ग्रीन एक्सिस सर लॉक हाँ, करने के लिए ग्रीन एक्सिस लेकर और कुछ दबाना पड़ता है? क्या क्या? ग्रीन एक्सिस लॉक करने के लिए सर ग्रीन एक्सिस का राइट एरो क्लिक करते हैं तो हो जाता है ना लॉक? राइट नहीं, लेफ्ट लेफ्ट। हाँ लेफ्ट क्लिक करके हाँ, जी तो जी। हो जाता है। अभी कॉर्नर पे क्लिक कीजिए एक्सिस के। सर ये वाले। हाँ, कीजिए click। जी सर। हाँ, अभी ड्रैग कीजिए ऊपर। हाँ, जी अभी सर। मेजरमेंट एंटर कीजिए। हमारा मेजरमेंट था कितना था? सर 7 फीट 2 इंच। हाँ, 7 फीट 3। 7 फीट। रुको, नहीं, सबसे पहले हमें कौन सा मेजरमेंट डालना पड़ेगा? 3 फीट सर हाइट का। 3 इंच। पहले 3 फीट 3 इंच का डालना पड़ेगा एंड फिर 7 फीट 3 इंच का डालना पड़ेगा। सर 3। ओके सर। थ्री थ्री फीट फीट थ्री इंच 3 इंच एंटर करें सर? नहीं नहीं, 3 इंच दबाओ पहले। इंच का नहीं दबाया आपने अभी तक। डबल ओके। एब्स्ट्रैक्ट डबल हाँ एब्स्ट्रैक्ट सर। दबाइए। सर कॉमा दबाइए। डन। नहीं नहीं नहीं, कॉमा। ओके। फिर हाँ वापस सर। से 7 फीट 3 इंचेस। 7 फीट 3 इंच। यस, 7 फीट 3 इंचेस। और एंटर। सर एंटर करने पे हो रहा नहीं है। ऐसे कैसे, क्या? वापस एक बार कीजिए ट्राई। आप आप है ना, अच्छा ओके, आई गेस मुझे समझ आएगा।
आपके एंटर की के बाजू में जो ये वाले है ना बटन्स, कॉमा के लिए जो एब्स्ट्रैक्ट, जो हमारे कॉमा है, एब्स्ट्रैक्ट, डबल एब्स्ट्रैक्ट एंड सिंगल एब्स्ट्रैक्ट। हाँ सर। हाँ, तो आप क्या कर रहे हो, इंचेस के लिए आप है ना सिंगल वाला ही 2 बार दे रहे हो, तो वैसे मत करो, शिफ्ट दबा के वो करो तो हो जाएगा, देखो। ओके सर। यस, 3 फीट, हाँ 3 इंच 3 इंचेस, हाँ राइट, अभी कॉमा कॉमा 7 फीट 3 इंच। 3 इंचेस। देखो इंटर आप करें डबल सर? किया, नहीं नहीं, पीछे जाइए एक बार, बैक स्पेस, बैक स्पेस, हाँ सर। बैक स्पेस दबाइए ना वापस एक बार। हाँ सर। हाँ, अभी शिफ्ट दबा के वो प्रेस कीजिए, डबल एब्स्ट्रैक्ट वाला। हो गया सर। दिक्कत, एंटर कीजिए, नहीं होगा। नहीं हो रहा है सर। हाँ, बिकॉज ये देखो, स्क्रीन देखो मेरी। 1 सेकेंड सर, आपकी स्क्रीन यहाँ से अब कैसे दिखेगी? मैं शेयर करो मेरी स्क्रीन, दिख रही हाँ है स्क्रीन? हाँ सर। देखो ध्यान से अभी, मैंने ग्रीन एक्सिस पे लॉक किया इसे, हाँ देखो, सर। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, हाँ यहाँ से सर। मैं ड्रैग कर रहा हूँ, अभी मेरा हाँ डायमेंशन सर। का बॉक्स ध्यान से देखना, मैंने 3 फीट मतलब एक कॉमा आया, ओके, सर दिख थ्री, रहा नहीं है मुझे। यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे, हाँ सर। हाँ, 3 फीट हाँ थ्री सर। इंचेस अभी इंचेस के लिए आपसे क्या हो रहा है, आपसे ऐसा हो रहा है, देखो ये ऐसे 2 हो रहे हैं, दिख रहे हैं आपको, वो 2 बार मतलब नहीं क्लिक करना है, शिफ्ट प्रेस करके एक ही साथ दोनों देख देने हैं, देखो आप ऐसे कर रहे हो, आपको ऐसे नहीं करना है, वो ऐसे करना है, ये बात आपको कैसे समझाऊं मैं? सर मेरे को दिख नहीं रहा है वो। मतलब दिख नहीं रहा है मतलब? अच्छा सर वो वेट, आप जो डाल रहे हो ना सर, वो नहीं दिख रहा है डायमेंशन। वेट अ सेकंड यार, अभी कैसे दिखाऊं? डायमेंशन मतलब यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है क्या? हाँ सर, आपका डायमेंशन रुको, नहीं दिख रहा है वहाँ पे। एक काम करो, पहले मैं जैसे बताता हूँ ना वैसे करो, यहाँ हाँ पे सर। क्लिक किया, ग्रीन एक्सिस पे लॉक करने के बाद यहाँ पे क्लिक किया, जी सर। हाँ, ये ड्रैग करो ऐसे, हाँ सर ठीक हाँ, 3 दबाइए, है सर। 1 सेकेंड सर, मेरी स्क्रीन में कैसे जाओ? मतलब आप आपकी स्क्रीन में नहीं हो? सर मेरे स्क्रीन में नहीं हो अभी मैं। सर अब ओके, हूँ ठीक। सो यहाँ पे पहले क्लिक करना है हमें, यहाँ पे ड्रैग करना है ऐसे, सर आ उस गया, बस 1 सेकेंड। हाँ ये सर, अब राइट एरो फर्स्ट पॉइंट लिया। हाँ सर, अब उसके बाद। हाँ, अभी ये वाला पॉइंट लेके आपने ड्रैग किया है ना, हाँ सर। हाँ, अभी क्या करना है, 3 दबाओ, हाँ सर, सीधे पे। फिर सिंगल एब्स्ट्रैक्ट कॉमा दबाओ, मतलब हाँ एक सर। कॉमा आ जाएगा ऊपर, फीट का हमारा सर सिंबल। फिट का ना? हाँ, जी जी। वापस से 3 दबाओ, हाँ सर। शिफ्ट प्रेस करके रखो और वही बटन वापस से दबाओ, हाँ सर। अभी कॉमा, हाँ सर। 7 दबाओ, फीट का सिंबल, थ्री, हाँ सर। हाँ सर। शिफ्ट दबा के रखो और वापस से वो फीट वाला सिंबल है ना वो दबाना है, तो 2 बार इंचेस का आ जाएगा हमारा, आ गया एंड सर। एंटर, तो डोर बन गया रहेगा, देखो। सर वो तो हट ही जा रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा है वो। ये क्यों हो रहा है? आपका ग्लिच सर हो गया है शायद से, या फिर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। हाँ सर, वही मेरे को समझ नहीं आ रहा, जबकि सर ऐसा हो सकता है कि डायमेंशन कुछ पहले डालना पड़ता है, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रहा नहीं है। नहीं, आपको कुछ डायमेंशन आपका, आई गेस, एक बार मुझे वापस से स्क्रीन शेयर करिए, आप कर रही है आपका। ओके सर। यस, स्क्रीन शेयर करिए। ओके, बाकी बाकी लोगों का हो गया प्रैक्टिस, बाकी सबका? सर यस, आपने बनाया तो उसका थोड़ा सा दिखाओ ना, तो देख लेता हूँ कैसे किया है। क्या क्या? आपने जो बनाया ना स्केचअप में डॉट, हाँ, उसका थोड़ा सा दिखा दो ना। ओके, रुको देखो, एक सेकेंड ना, दिखा रहा हूँ, स्क्रीन शेयर, यस, ये देखो, रुको मैं ये थोड़ा सा पीछे जाके एक ही डोर रखता हूँ यहाँ पे,
ओके थोड़ा ये जूम देखो, करता है। ये देखो देखो। ओके। ओके ठीक है, एक काम करो, ये आप असाइनमेंट के लिए ले लो आज, ठीक है? क्योंकि आज मुझे मतलब और एक चीज दिखानी है आप लोगों को थोड़ा सा, क्योंकि आप लोग अभी, हम लोग अभी मॉडलिंग की तरफ मतलब थोड़ा सा मूव करने वाले हैं। मॉडलिंग हाँ वगैरह सर। कैसे करते हैं, एलिवेशन, एलिवेशन पता है आप लोगों को? हाँ सर। हाँ तो वो कैसे करते हैं दिखा देता हूँ, एक सेकंड मुझे सेव करना है। ठीक है, एक सेकंड। और सब लोग जस्ट देखना, मैं जस्ट अभी एक बता रहा हूँ आप लोगों को, छोटा सा रुको। ओके भाई सॉरी रुको। हेलो सर। यस यस बोलो। हेलो। यस यस, आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? सर। यस बोलिए ना, हेलो हाँ सर, आवाज। आ रही है आवाज। आ रही है सर आवाज। हेलो। आई गेस उनको आवाज नहीं आ रही है मेरी, उनको चैट में बता दीजिए प्लीज। हेलो जेडी, हेलो। हेलो। हेलो, आ रही है आवाज मेरी आपको अभी? सब सभी लोगों को आ रही है आवाज? हाँ सर, आ रही है। आई गेस उनको नहीं आ रही है क्योंकि। सर हमें आ रही है सर। ओके। सर मैं अगर डायमेंशन भी डाल रहा हूँ तो सर डायमेंशन भी हट जा रहा है। सर यूनिट ठीक से सेट नहीं हुई, ऐसा कुछ है क्या? यूनिट आपकी सेट हो चुकी, आपकी ऐसे यूनिट सेट नहीं करनी पड़ती आपको। मुझे बताइए, आपने इंचेस टेम्पलेट सिलेक्ट किया था ना याद से? हाँ सर, इंचेस सेलेक्ट किया था मैंने। ओके, तो मैं एक काम करता हूँ, व्हाट्सएप पे आपको एक मैं छोटा सा फोटो वगैरह भेजता हूँ, वो कैसे करना है। मतलब आप जो, मतलब मुझे जो गलत लग रहा है आई गेस वही होगा, तो मैं बता देता हूँ आप लोगों को, एक बार उससे देखना, ठीक है? हाँ सर। ठीक है। इनको आवाज आ रही है कि नहीं, एक सेकंड में चेक करता हूँ। ओके, इनकी आवाज जब तक नहीं आ रही इसलिए मैं रुका हूँ, एक सेकंड। ठीक है, तब तक मैं सब लोगों को आनी चाहिए आवाज यार, क्योंकि मुझे भी बताना है कुछ चीजें। ओके ठीक है, मैं बताता हूँ। आपको मैंने बताया था कि इसमें फाइल इंपोर्ट कैसे करें, राइट? मैंने जब हम लोग वेलकम वेलकम विंडो का जो हमारा खुलता है, वेलकम टू स्केचअप का वाला, जहाँ से हम लोग टेम्पलेट सिलेक्ट करते हैं, वहां पे मैंने आपको दिखाया था कि इंपोर्ट कैसे करते हैं, राइट? मतलब वहां पे ओपन का ऑप्शन रहता है फाइल। तो यहाँ पे भी इंपोर्ट कर सकते हैं हम लोग। फॉर एग्जाम्पल मुझे एक मॉडल इंपोर्ट करना है यहाँ पे, हाँ सर। तो मैं इंपोर्ट पे जाऊंगा, ये देखो यहाँ पे, एक सेकंड, यहाँ पे जाऊंगा फाइल्स फाइल में पे सर। पहले। यस। हाँ सर। फिर इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा। अभी ये मेरा जो है ना, ये वाला खुल जाएगा, इसमें मैं जा सकता हूँ, इसमें जो चाहिए फोल्डर में जहाँ पे मैंने कुछ डाउनलोड किया है, मैं उसमें जा सकता हूँ। तो अभी मैं शायद से जाऊंगा, हमें पिक्चर इंपोर्ट करना है बेसिकली, या फिर मैं एक मॉडल इंपोर्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये वाला। मैंने इंपोर्ट पे क्लिक किया, देखो क्लिक करके इंपोर्ट। रुको थोड़ा सा टाइम लेगा वो, एंड अभी आएगा, एक सेकेंड। ये आ चुका है, ये बहुत छोटा है इसलिए मैं जूम आउट और रुको जूम इन कर रहा हूँ मैं। ये देखो दिख रहा है? हाँ सर। एक सेकेंड।
अभी ये जूम एक्सटेंड पे क्लिक करूंगा, ये देखो दिख रहा है सब लोगों को? हाँ सर। ये सब लोगों को दिख रहा है? हाँ, तो ये ऐसे इंपोर्ट करते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल ये अभी ये जो मैंने, यस ठीक है, तो ये जो मैंने इंपोर्ट किया ना फाइल, अगर देख सकते हो तो यहाँ पे बहुत है। और देखो मैंने किया है, ये एक चेयर भी है, मैंने कल भी दिखाया कि कल दिखाया था चेयर वाला। वापस यहाँ पे मेरे पास और एक लाइटिंग है, फिर बेड है। ये कहाँ से आता है? बेसिकली हम लोग अगर कोई डिजाइन करते हैं, ऑब्वियसली हम लोग पूरा एक्सटीरियर वॉल वगैरह डिजाइन करते हैं, पर हर बार ऐसे नहीं। अभी देखिए मैंने, मुझे एक डोर बनाने के लिए कितना टाइम लग गया। अभी देख सकते हो आप लोग कितना टाइम लगा। अभी मैंने तो बहुत जल्दी जल्दी किया, बट स्टार्टिंग स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है, आगे जाके भी टाइम लगता है, मुझे भी टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम, कभी कभी गलत होता है पूरा। तो अगर हाँ किसी को रिक्वायरमेंट है, लाइक हम लोगों को पूरी तरह से खुद से डिजाइन करना है ना, तो खुद से डिजाइन कर सकते हो। या फिर यहाँ पे 3D वेयर हाउस दिख रहा है सब लोगों को? ऊपर देखो मेरे माउस पे, मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा। अभी यहाँ पे पहले आप लोगों को जब यहाँ पे आप लोग क्लिक करोगे ना, तो आप लोगों का ऐसे खुलेगा, बट आपको साइन इन का ऑप्शन मांगेगा पहले, ऐसे खुलने से पहले। तो आपको साइन इन करना पड़ेगा। तो साइन इन करने के लिए आपको यहाँ पे जाके, मैंने बताया भी था इसके बारे में पहले, ट्रिम्बल, ये देखो ट्रिम्बल स्केचअप, इसमें जाऊंगा, स्केचअप 3D, ये खुलेगा मेरा। इसमें मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। अभी मेरा साइन इन हो चुका है, इसलिए मेरा यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, बट यहाँ पे मुझे साइन इन का ऑप्शन आएगा, तो मैं क्लिक करूंगा और मैं मेरी जीमेल या मतलब ईमेल आईडी से साइन इन कर लूंगा। तो ये देखो ये मेरा साइन इन हो चुका है। तो ये वाला ये क्या है बेसिकली, ये जो है ना, ये 3D वेयर हाउस है। यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारे 3D मॉडल दिखेंगे। लाइक यहाँ पे बहुत कंपनीज है, देखो ये जो कंपनीज दिख रही है ना आप लोगों को, ये कंपनीज है, और ये सब कंपनीज यहाँ पे आप अपने मतलब उनके जो मॉडल्स है ना, वो इम्पोर्ट करती है। देखो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी, ये बहुत फेमस और पॉपुलर कंपनीज है, लेकिन ये इंटरनेशनल है, इंडियन लोकल कंपनीज नहीं है ये दिखा, देखो। हाँ सर। एंड एंड अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ से देखो, यहाँ पे अपलोड मॉडल दिख रहा है, तो यहाँ से हाँ आप सर। आपका खुद का जो मॉडल आपने बनाया ना, वो भी आप इसमें डाल सकते हो। अपलोड पे क्लिक करना है, उसके बाद डू यू वांट टू सेव योर मॉडल नाउ, ओके। मैंने जो 3ds मैक्स में अपना, सॉरी 3ds स्केचअप में जो मॉडल बनाया था ना, स्केचअप ओपन सर है ये मेरा। साइन इन का फिर से बताए ना। सर वो ईमेल डालें, साइन अप, साइन इन हो जाएगा। वेट में बताता हूँ, साइन आउट करता हूँ मैं खुद अपना, रुको। अभी ये देखो, ये ऐसा ऑप्शन आ रहा है, आपको दिख रहा है ऐसे? हाँ सर। मैं साइन इन पे क्लिक करूंगा। साइन इन पे क्लिक करने के बाद मुझे ये ऐसा आएगा। फिर यहाँ पे मैं सिंपली साइन इन विथ गूगल करूंगा। यहाँ पे मैं मेरा अकाउंट सिलेक्ट करूंगा और ये साइन इन हो चुका है। और यहाँ पे जाऊंगा ना, और यहाँ पे 3ds मैक्स ओपन करूंगा, तो 3D वेयर हाउस, तो ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे भी साइन इन आ जाएगा, अगर नहीं आया तो यहाँ पे भी साइन इन कर लेना, आ जाएगा, मोस्टली आ जाएगा। अगर वहाँ पे आपने किया है तो यहाँ पे भी आ जाएगा। एंड फिर यहाँ से आप लोग जो चाहिए वो, फॉर एग्जांपल अभी मैं करूंगा विंडो। मैंने यहाँ पे देखो, ये मैंने यहाँ पे सर्च का, यहाँ पे मुझे सर्च का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा, विंडो सर्च करूंगा। वेट अ सेकेंड, ये देखो ये कितने सारे विंडोज आ गए मेरे, दिख रहा है सब लोगों को? हाँ सर। ये अभी विंडोज, अगर विंडोज आ गए तो यहाँ पे एक बात याद रखना, ये वाला सिंबल दिख रहा है सब लोगों को, डायनेमिक कंपोनेंट वाला? देखो यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स है जहाँ पे डायनेमिक कंपोनेंट का सिंबल है, दिख रहा है सब लोगों को? जी सर। कभी भी मतलब वो वाला जो ये वाला है ना, वो डाउनलोड मत करना है। क्योंकि ये एक डायनेमिक कंपोनेंट है।
इसका मतलब क्या है, अगर मैं इसे डाउनलोड करूंगा ना तो मैं इसे स्केल नहीं कर पाऊंगा। हम जैसे रेगुलरली स्केल करते हैं ना, वैसे स्केल नहीं कर पाऊंगा। उसके स्केल करने के लिए बहुत ज्यादा तामझाम है, लाइक बहुत कुछ करना पड़ता है उसको स्केल करने के लिए। इसके लिए वो डायनेमिक कंपाउंड है, कंपोनेंट है। तो जो ये नॉर्मल वाला दिख रहा है ना, यहाँ पे कुछ भी सिंबल नहीं, ये ऐसा वाला ग्रीन कलर का, मैं उसे डाउनलोड कर लूंगा। लेट से मैं ये वाला करता हूँ डाउनलोड। डाउनलोड पे क्लिक किया मैंने, तो मुझे आएगा ऑप्शन लोड दिस डायरेक्टली इनटू योर स्केचअप मॉडल। मतलब अगर मैं यस पे क्लिक करूंगा तो ये डायरेक्टली मेरे स्केचअप का भी जो पेज और टेम्पलेट ओपन है ना, इसके अंदर आ जाएगा। अगर नो पे क्लिक करूंगा ना तो मुझे हमारे फाइल में सेव करने का ऑप्शन आएगा। तो मैं नो पे क्लिक करूंगा पहले। वेट, ओके आगे वापस ग्लिच हो रहा है कुछ, तो ठीक है। तो डाउनलोड करने के लिए बेसिकली मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और इसे सेव कर दूंगा। अगर वैसे नहीं हुआ तो एंड सेव एज विंडो 3D वेयर हाउस एंड सेव। ये सेव हो चुका है अभी मेरे पास। समझ में आया सब लोगों को? यस। एंड अभी जो ग्लिच हुआ था ना बेसिकली, कि मैं नो पे क्लिक कर रहा था फिर भी यहाँ पे आया। देखो, कभी भी अगर आप 3D वेयर हाउस में हो एंड अगर मैं फॉर एग्जांपल विंडो डाउनलोड कर रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, मैं विंडो डाउनलोड कर रहा हूँ एंड अगर मुझे, एक सेकेंड यार, क्या हो गया, ग्लिच हो रहा है क्या? हाँ, मैंने अगर नो पे क्लिक किया ना तो ये यहाँ पे नहीं आना चाहिए, पर आई डोंट नो ये ग्लिच क्यों हो रहा है, ऐसे यहाँ पे आ रहा है। नो करने के बाद यहाँ पे नहीं आना चाहिए वो। तो मैं एक बार इसमें जाके दिखाता हूँ। इसमें जाके हम लोग यहाँ से भी 3D वेयर हाउस एक्सेस कर सकते हैं। देखो ये यहाँ पे आया 3D। बट सर डाउनलोड तो स्केचअप मॉडल में ही हो रहा है ना। हाँ, पर आप क्या होगा फिर, वो सेव करने के लिए आपको सेपरेट फाइल बनानी पड़ेगी पूरी। इसलिए मैं क्या करूंगा, देखो अभी 3D वेयर हाउस में आया मैं। देखो क्या हुआ है, मैं वो बताता हूँ आप लोगों को। कि मैंने फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे वो सेव किया। देखो ये सेव किया मैंने, नहीं पहले भी सेव किया था ना। हाँ, मैंने ये क्लोज कर देता हूँ। कहाँ गया 3D वेयर हाउस? नो, वो बेसिकली हम लोग जैसे एक मॉडल बनाते हैं ना, ये देखो ये मेरा एक मॉडल है। मैंने ये जो मैंने मॉडल बनाया ना, ये वो वैसे सेव होगा। तो मुझे वो वैसे नहीं सेव करना है, मुझे एज अ फाइल सेव करना है उसे। इसके वजह से वो थोड़ा ग्लिच हो रहा था। मैं यहाँ पे दिखाता हूँ 3D वेयर हाउस। मैंने गूगल पे सर्च किया, यहाँ पे क्लिक किया। वेट, थोड़ा लोड हो रहा है, टाइम लेगा ये। यहाँ पे क्लोज कर दो रुको। यहाँ पे 3D वेयर हाउस हमारे ब्राउजर में खुल चुका है। रुको, कम जल्दी। यस, अभी मुझे वापस साइन इन करना पड़ेगा। तो मैं साइन इन नहीं करना है मुझे यहाँ पे। हाँ ओके, नहीं है करना है, ठीक है। यहाँ पे आया मैं। अभी यहाँ पे मैं वापस सर्च करूंगा, कुछ ना कुछ विंडो ही करता हूँ। विंडो एंटर। आई अब मुझे नहीं पता ये इतना स्लो क्यों हो रहा है। आई गेस कुछ प्रॉब्लम है या क्या है। हाँ यार, अभी मैं क्या करूंगा, इससे डाउनलोड कर लूंगा। अभी यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे मुझे कितने सारे ऑप्शन आ रहे हैं। स्केचअप 2022 मॉडल, 2021 मॉडल, 2020 एंड 2019 मॉडल। तो आपके पास जो भी स्केचअप का वर्जन है उसके हिसाब से डाउनलोड कर देना है इसमें से। तो मैं करूंगा, लेट से 2020 ही करता हूँ। मेरे पास 2022 है तो मैं 2022 ही करूंगा। डाउनलोड किया मैंने, यहाँ पे क्लिक, ये देखो ये डाउनलोड हो गया। अगर मैं इसकी फाइल शो इन फोल्डर करूंगा ना, तो ये देखो एक फाइल की तरह सेव होगा। मतलब मुझे अलग से इसे सेव करके वगैरह नहीं करना पड़ेगा। सो ये जस्ट है। यहाँ पे पता नहीं यहाँ पे वैसे क्यों हो रहा है ग्लिच, पता नहीं मुझे।
ओके, ये बात समझ में आ गई आप लोगों को, ये कैसे करना है और 3D वेयर हाउस कैसे एक्सेस करना है? यस गाइस, बाकी सब लोगों को समझ में आ गई? गाइस बोलो। हाँ जेडी को आवाज आ रही है क्योंकि उनकी आवाज बीच में नहीं आ रही थी बिल्कुल भी, आई गेस वो डिस्कनेक्ट ही हो गए। ओके, आई गेस उनका कुछ नेट इशू होगा। ठीक है, ओके। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ हम लोग इसमें इमेज कैसे इंपोर्ट करें। लाइक फॉर एग्जांपल ये वाला इमेज लेता हूँ मैं, फ्लोर प्लान का। मैंने ये यहाँ पे इंपोर्ट किया, यहाँ पे क्लिक करके, और आई नो हमें स्केल करना पड़ता है फ्लोर प्लान। मैंने ये बना लिया, देखो ये बन गया मेरा एक फ्लोर प्लान का ये फोटो है। दिख रहा है ना सब लोगों को? हाँ सर। तो मैं अभी हमें इसे स्केल करना है, तो हमें कैसे कैसे करेंगे? आप आइडिया किसी को कुछ थोड़ा बहुत? सर क्या कर मैंने बोला कि अगर मैं, देखो अभी मैंने जो फोटो डाउनलोड किया ऑब्वियसली, तो यहाँ पे फोटो पे यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि 11 फीट का ये वाला। पर ये अगर मैं टेप टूल से हाँ देखूंगा सर। ना, तो देखो मैं यहाँ से काउंट करता हूँ, यहाँ से यहाँ तक कितने फीट का है ये? देखो दिख रहा है मुझे कितने फीट का है ये? 7 फीट, 7.5 पकड़ लेते चलो। हाँ लेकिन ये फोटो, जो फोटो में जो दिखा रहा है वो 11 फीट का है। तो मुझे इसे ऑब्वियसली ना स्केल करना हाँ पड़ेगा सर। एकदम राइट साइज में, बराबर। हाँ सर। तो मैं क्या करूंगा, पहली बात, मैं इसे यहाँ पे क्लिक करूंगा। टेप टूल की मदद से ही हम लोग इसे रीस्केल करेंगे। तो कैसे, ध्यान से देखना। टेप टूल लिया मैंने, ये फर्स्ट पॉइंट पे मैंने क्लिक किया, कोई भी मेजरमेंट लेके, फॉर एग्जांपल मैं ये ले रहा हूँ अभी, एंड यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैं 11 फीट एंटर करूंगा, तो मुझे ऑप्शन आएगा, डू यू वांट टू रीसाइज योर मॉडल। मैं यस पे क्लिक करूंगा। अभी ये रीसाइज हो चुका है। तो मैं एक बार टेप टूल से दिखा देता हूँ। देखो फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, एंड ये सेकेंड पॉइंट, देखो 11 फीट दिख रहा है। यस दिख रहा है। हेलो? हाँ सर। हाँ सर। हाँ देखो ये सर 11 थोड़ा फीट। जूम जूम कर। ओके, जूम करता हूँ मैं। अभी एक बात समझ लो आप, कि ये वाला जो फोटो है ना, ये एक फोटो है, ये एक एक्चुअल प्लान नहीं है जो ऑटोकैड से मैंने लिया है। अगर मैंने ऑटोकैड से कोई प्लान लिया होता ना, तो हाँ वो सर। हम लोग एक्यूरेटली कर सकते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि वो एक प्लान है, प्री एग्जिस्टिंग प्लान है वो। हाँ लेकिन सर। ये एक वो बना हुआ फोटो है। रहता यस, तो एक ये फोटो है। है। इसकी वजह से हम लोग, इसमें क्या होगा कि हम लोग, और एक बात समझ लो कि अभी हम लोग है ना विजुअलाइज कर रहे हैं। हम लोग ऐसा नहीं है कि हम लोगों को एकदम ही लाइक पॉइंट टू पॉइंट मेजरमेंट राइट चाहिए। पॉइंट से यहाँ वहाँ हम कर सकते हैं विजुअलाइजेशन में। तो मैं यहाँ से अगर देखूंगा तो ये 11 फीट है। 11 फीट है, देखो 11 फीट है उसके आसपास ही, क्योंकि यहाँ पे देखो थिकनेस इसकी बढ़ गई है फोटो की वजह से। लेकिन ये 11 फीट है। और अगर मैं यहाँ पे मेजर करूंगा, दूसरा साइज मेजर करते चलो, ये वाला, ये भी हमारा 5.6 इंचेस बन चुका होगा। देखो 5.6 इंचेस। ये आगे जो हाफ दिख रहा है ना, वो हमारा क्या बोलते हैं उसे, इंचेस का पार्ट है। दिख रहा है सब लोगों को? तो अभी मैं आप लोगों को जी बताता सर। हूँ, यस अभी बताता हूँ मैं आप लोगों को कि एलिवेशन कैसे करना है। और ये एक सिंपल एलिवेशन होगा, देखो याद रखना, ये एक सिंपल एलिवेशन होगा।
हमें एक्यूरेट एकदम मेजरमेंट लेके ऐसे वगैरह नहीं करना है, ठीक है, याद रखना। और दूसरी बात, ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये आपको, ये एक असाइनमेंट है आपका, जो डोर वाला असाइनमेंट है वो, और ये वाला एक असाइनमेंट है, समझ गया? यस। हाँ सर। हाँ, और एक चीज याद रखना अभी, हाँ, अब जब आप लोग ये मॉडल करोगे तो अब याद सर रख, आपका व्हाट्सएप नंबर दोगे क्या? मेरा नंबर ग्रुप पे है ना, लाइक अनुज शिंदे नाम से है, ले लो एक बार, 7774941668। 1 सेकंड सर। यस, ग्रुप पे है वैसे भी, 7749। 41668 ग्रुप पे है वैसे भी, लाइक नाम से अनुज शिंदे वो है, तो ठीक है। सो अभी एक बात याद रखना कि हम लोग ये मॉडल जो बनाएंगे ना, एलिवेट करेंगे इसे, तो इसकी जो एक्सटीरियर वॉल्स बनाएंगे हम लोग, वो एक अलग ग्रुप में रखेंगे। ऑब्वियसली वॉल्स का हमें ग्रुप बनाना है, ग्रुप में कन्वर्ट करना है, कंपोनेंट नहीं ग्रुप। तो एक्सटीरियर वॉल्स वो एक ग्रुप में रहेगी, और इंटीरियर वॉल्स है ना, वो उसके लिए अलग ग्रुप रहेगा। बात समझ में आ गई? यस। हेलो। हाँ हेलो। हाँ हाँ, सर। ठीक है, अभी देखो, मैंने रेक्टेंगल टूल लिया। रेक्टेंगल टूल लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, देखो, यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे इतना मैंने क्लिक किया, मैं इसे पुश पुल टूल से एक्सट्रूड कर लूंगा। तो मैं इसकी हाइट, जो हमारी जो हाइट है, मैं वो लूंगा 9 फीट 8 इंचेस, और एंटर। ये बन गई मेरी वॉल। दिख रहा है सब लोगों को? वॉल बन गई मेरी। एक सेकेंड, सबसे पहले सॉरी, मैं भी भूल जाता हूँ, ये प्लीज मेरे जैसे मत भूलना। ये मैंने रेक्टेंगल बनाने के बाद ग्रुप नहीं बनाया, ये ग्रुप बनाया अभी, अच्छा वो बहुत जल्दी याद आया। उसे उसके बाद पुश पुल करेंगे, 9 फीट 8 इंचेस, एंटर। ये बना दिया हमने वॉल। अभी मैं क्या करूंगा, इसे, ये वाला जो साइड है ना, इसके ऊपर डबल क्लिक करूंगा, सिर्फ ये वाली साइड। देखो मैंने पूरा नहीं सिलेक्ट किया, मैंने सिर्फ ग्रुप के अंदर जाके डबल क्लिक किया इस वाली साइड पे। ये देखो, ये वाली साइड दिख रही है ना, इस पे क्लिक किया। मूव करूंगा मैं इसे कंट्रोल की तरफ, कंट्रोल और मतलब कंट्रोल की मदद से, और इसे यहाँ पे पेस्ट करूंगा, यहाँ पे, और इसे एक्सट्रूड कर लूंगा यहाँ से, लेट्स से यहाँ तक। यहाँ तक मैंने किया, लाइन टूल लूंगा, यहाँ से ऊपर लेके जाऊंगा लाइन एक, यहाँ पे पुश पुल टूल की मदद से इसे सिलेक्ट करके पुश पुल, और मैं इसे, एक सेकेंड, अभी यहाँ पे एक, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे एक विंडो है, दिख रहा है ना सब लोगों को ये विंडो? तो आप लोग इसके ऊपर से भी लेके जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकेंड, विंडो बाद में आप यहाँ पे मेजरमेंट लेके कर सकते हो, या फिर एक काम कर सकते हो, अभी आपके लिए वो हार्ड होगा तो मैं काम करता हूँ, और यहाँ पे खत्म करूंगा, वापस से यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा इसे, मूव कंट्रोल दबा के इसे यहाँ पे रखूंगा। सर इसमें मतलब जैसे 3D में वॉल का रहता है, हम वॉल का मतलब लेते हैं, इसमें नहीं ले सकते कि हमने वॉल किया और वहाँ सब एक जैसे किया और मेजरमेंट डाल दी? नहीं, यहाँ पे सब अलग अलग से बनाना पड़ेगा? यस, ऐसे बनाना पड़ता है, बट ये बहुत इजी है सच्ची में, उससे ज्यादा तो। अभी पुश पुल टूल लूंगा, देखो, अभी एक बार, तो मैंने यहाँ से लिया और यहाँ तक बनाया, ठीक है। उसके बाद थोड़ा बड़ा बना, नहीं ठीक है। फिर वापस मैंने ये वाला सिलेक्ट किया, मूव किया, कंट्रोल मूव, एंड यहाँ पे रखा, पुश पुल यहाँ से, लेट्स से यहाँ तक। उसके बाद नहीं, यहाँ से पूरा, यहाँ से पूरा विंडो तक मैंने इस ये इसलिए किया क्योंकि दिखाता हूँ मैं, एक सेकंड, यहाँ तक। वापस से इसे सिलेक्ट करके मूव करूंगा, कंट्रोल, यहाँ पे पुश पुल, और ये, और ये,
यहाँ तक, वापस से लाइन टूल लूंगा एंड थोड़ा पुश पुल करना बाकी है, रुको। हाँ, लाइन टूल, पुश पुल, यहाँ तक, लाइन टूल एंड यहाँ तक, पुश पुल, यहाँ से यहाँ तक, लाइन टूल। अभी रेक्टेंगल टूल लेना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, और मैं यहाँ पे वापस ऐसे बनाऊंगा इसके ऊपर ही। ये देखो, रुको, ओके मैं लाइन टूल लेता हूँ, रुको, लाइन टूल एंड ये 9 फीट 8 इंचेस, एंटर। लाइन टूल यहाँ से दूंगा ब्लू एक्सिस पे 9 फीट 8 इंचेस, एंटर। और सेम यहाँ से लूंगा 9 फीट 8 इंचेस, एंटर। और इसे पुश पुल करूंगा यहाँ से यहाँ तक। सेम वापस मैं यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे मूव करूंगा, कंट्रोल मूव एंड पुश पुल यहाँ से यहाँ तक, लाइन टूल एंड फिर यहाँ से 9 फीट 8 इंचेस, एंटर। पुश पुल, इसे यहाँ से मैं पूरा लूंगा यहाँ तक। उसके बाद लाइन टूल और ये 9 फीट 8 इंचेस, एंटर। पुश पुल एंड यहाँ से यहाँ तक। यस, समझ रहा है गाइस ना? फिर वापस यहाँ से ऊपर जाऊंगा 9 फीट 8 इंचेस, एंटर। पुश पुल और यहाँ से, गाइस समझ रहा है सब लोगों को? हाँ। यस, तो ये हो गई हमारी एक्सटीरियर वॉल। देखो ये एक्सटीरियर वॉल कंप्लीटेड है टोटली हमारी, बट थोड़ा सा रह गया। ओके, ये वाला रह गया। तो मैं वापस से ग्रुप के अंदर ही मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल यहाँ पे मैंने ये बनाया और पुश पुल टूल से मैंने इसे एक्सट्रूड किया 9 फीट 8 इंचेस, एंटर। और ये मेरा बन चुका है। ये दिख रहा है एक्सटीरियर वॉल्स मेरी है, ये मेरी एक्सटीरियर वॉल्स है। अभी हम लोग देंगे इसे लिंटन लेवल और सील लेवल। अभी किसी को पता है लिंटन लेवल और सील लेवल क्या होता है? हाँ सर, लिंटर मतलब वो सज्जा टाइप होता है ना सर? क्या? सज्जा जो देते हैं स्लैब स्लैब के पहले जो देते हैं सर, लिंटर हाइट। यस, राइट। लिंटल लेवल मतलब हमारी विंडो के ऊपर या फिर डोर के ऊपर जो ऊपर का ये यहाँ पे पोर्शन रहता है ना, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बड़ा वाला विंडो है, तो यहाँ से जो इतना वाला वॉल रहता है ना, मतलब जो साइज रहता है उसे लिंटन बोलते हैं। और जो नीचे से यहाँ पे रहता है उसे सील कहते हैं। तो वो वाली हाइट देंगे हम लोग। तो वो देने के लिए मैं टेप टूल लूंगा, फिर ये वाले पार्ट से मैं सील लेवल दूंगा पहले। तो मैं सील लेवल दूंगा लेट से 23 इंचेस, हाँ 23 इंचेस। एंड यहाँ से मैं, एक सेकेंड, यहाँ से मैं, एक सेकेंड में ग्रुप में नहीं था, वेट। हाँ, टेप टूल लिंटन ये दूंगा मैं अभी 23 इंचेस, एंटर। यस, एंड यहाँ से वापस ये वाला दूंगा मैं, इसे देंगे हम लोग यस, कितना बताओ?
सील की तो मतलब जो मतलब सील में हाइट जो रहती है वो 3 फीट रहती है ना, कितना? 3 फीट सील हाइट। हाँ 3 फीट, मतलब देखो अगर हमारी बड़ी विंडो है ना, हम लोग ऐसे आई नो सर लेंटर की हाइट क्या दे रहे हो आप? देख सेकंड में दे रहा हूँ, पहले ये बताने दो मुझे। जो आप बोल रहे हो ना 3 फीट है, तो ये कितना हुआ, ये कितना हुआ पता है आप लोग को? ये 3 फीट नहीं हुआ, ऑब्वियसली 3 फीट नहीं है ये। पर अगर मेजर करोगे ना तो देखो यहाँ से यहाँ कितना है, 1 फीट 11 है, बिकॉज ये एक बड़ी विंडो है। और यहाँ पे मुझे जस्ट अभी मैंने ये बताया ना आप लोगों को, मुझे एकदम प्रिसाइज नहीं चाहिए कि लाइक फॉर एग्जांपल मैंने 3 फीट दिया इसको विंडो हाइट, ये विंडो दी मैंने, यहाँ पे मुझे फॉर एग्जांपल ये बेडरूम है, मुझे इसकी हाइट थोड़ी कम रखनी है, क्योंकि लाइक कस्टमर ने कहा है, जिन्होंने भी ये प्लान बनाने दिया है, यहाँ पे उन लोगों की सीटिंग चाहिए फॉर एग्जांपल। इसलिए हम लोगों ने जस्ट मैंने क्या कहा कि हमें ये लिंटन और जो सील लेवल है ना वो हमारे हिसाब से देना है। लाइक विंडोज आजकल बहुत बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है, इसकी वजह से। ओके, लाइक मैं ये वाला जो हमारा स्टैंडर्ड साइज रहते हैं ना, स्टैंडर्ड फॉर्मेट रहते हैं ना हमारा, मैं उसके हिसाब से अभी तक नहीं बनाया, सिर्फ वॉल्स उस हिसाब से बनाया मैंने। ओके, वो भी अंदाजे से, प्रॉपर एग्जैक्टली नहीं। अभी मैं यहाँ से लूंगा, अभी मैं लिंटन लेवल दूंगा 6 फीट 9 इंचेस, एंटर। नीचे से मैंने दिया 6 फीट 9 इंचेस, देखो यहाँ तक। बाद में मैं लाइन टूल लूंगा, लाइन टूल से यहाँ तक बनाऊंगा लाइन, एंड दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक। फिर इसे पुश पुल टूल से मैं यहाँ से एक्सट्रूड करूंगा इस वाले पॉइंट तक, और यहाँ से इस वाले पॉइंट तक। दिख रहा है? सेम करूंगा मैं दूसरी साइड्स पे भी। अब ये टॉयलेट है, तो टॉयलेट का ये वाला हाइट क्या रहता है? अब ऑब्वियसली टॉयलेट का जो ऊपर रहता है, तो क्या रहता है? मैं इसके आपके अंदर से देता हूँ, बताओ। स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही। और स्क्रीन नहीं दिख रही है मेरी? ये सब वेट अ सेकंड, यस सेकंड, अभी ये सभी दिख रही है? यस दिख रही है स्क्रीन? नहीं सर, किसी को नहीं दिख दिख रही रही है स्क्रीन? ओके हाँ। सर, तो ये कितना, मुझे ये ऑब्वियसली दिख यहाँ पे रही एक है। टॉयलेट है। वेट वेट वेट, सबसे पहले एक रह गया हमारा, एक चीज रह गई हमारी, वेट। क्या? यस ओके, एक चीज रह गई मेरी। मैं ग्रुप के बाहर आऊंगा, देखो ग्रुप के बाहर आया, हमारी इंटीरियर वॉल्स रह गई, तो मैं ग्रुप के बाहर आने के बाद मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल लूंगा, और यहाँ से मैं यहाँ तक एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। इसे मैं डबल क्लिक करके मेक ग्रुप करूंगा। अभी ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप अलग अलग हो चुका है, देखो ये और ये अलग है। इसके अंदर जाऊंगा मैं, पुश पुल टूल, और इसे एक्सट्रूड करके 9 फीट 8 इंचेस, एंटर। एंड सेम करूंगा यहाँ पे लाइन टूल, यहाँ तक पुश पुल से लेके फिर वो यहाँ तक आएगा। और सेम करेंगे हम लोग, लाइक फॉर एग्जांपल ट्रायंगल टूल लूंगा, यहाँ से मैं यहाँ तक यहाँ से यहाँ तक बनाया, पुश पुल टूल 9 फीट 8 इंचेस, एंटर। दिख रहा है? ये अलग से ग्रुप बन रहा है, समझ रहा है ना सब लोगों को ये? अब ये टॉयलेट का है, तो मैं टॉयलेट के लिए भी करूँगा यहाँ पे रेक्टेंगल, ये वाले पॉइंट से मैं लूँगा, एंड यहाँ तक पुश पुल 9 फीट 8 इंचेस, एंटर। रेक्टेंगल टूल यहाँ से यहाँ पे लूँगा, पुश पुल। सब लोगों को दिख रहा है? प्लीज बताइए मुझे। 9 फीट 8 इंचेस, एंटर। जी हाँ, लाइन टूल लूँगा, लाइन टूल, एंड यहाँ पे पुश पुल करूँगा यहाँ से मैं यहाँ तक। ये बन गई मेरी इंटीरियर वॉल्स। इंटीरियर वॉल ज़्यादा नहीं थी, थोड़ी सी ही थी,
और कौन सी लाइन बन चुकी है, अभी कौन सी बची है? नहीं, अभी इंटीरियर्स में से कोई भी नहीं बचा, मतलब वॉल्स। और यहाँ पे भी बच गया, एक सेकेंड। यहाँ पे मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा, एक सेकेंड। यस, मैं एक रेक्टेंगल बनाऊंगा। यहाँ से हाइट होगी हमारी 9 फीट 8 इंचेस ऑब्वियसली। और जो ये रहेगा, थिकनेस रहेगी, वो होगा, लेट से हम लोग देते हैं, एक सेकेंड में देता हूँ, 3 इंचेस इज ओके, क्योंकि इतना मैं साइज नहीं दे रहा हूँ। यहाँ पे मैंने बना दी पुश पुल। एक सेकेंड गाइज, इसके बाहर मैं ग्रुप के बाहर आया, देखो मैं ग्रुप के बाहर आया हूँ, एक्सटीरियर वॉल्स के ग्रुप के अंदर जाऊंगा मैं। अभी इसे लिंटन लेवल दूंगा इसका, डोर का हमारी। मैं भी वो पहले मैं इसे लाइन टूल लेके, एक सेकेंड, लाइन टूल लिया मैंने, नहीं रेक्टेंगल टूल लेता हूँ। यहाँ से लेट से मैं इतना पुश पुल, नहीं लाइन टूल, यहाँ से मैं हाइट दूंगा इसे लिंटन लेवल की, तो वो दे रहा हूँ मैं वापस 6 फीट। पुश पुल और लाइन टूल, और यहाँ से यहाँ तक पुश पुल, और ये यहाँ तक। अभी यहाँ पे थोड़ा सा मुझे एक्सटेंड करना पड़ेगा, ये यहाँ तक। ये दिखा डोर का, ये बन चुका है मेरे। यस यस, हेलो गाइस, हेलो, बोलो कुछ तो प्लीज। हाँ सर। जी हाँ ठीक है, अभी ये मैं सारी चीजें, ये जो है ना, ये वाले लिंटिन्स और ये पैराफिट, ये जो लिंटिन्स और सी लेवल है, मैं पूरे नहीं करके बताऊंगा, क्योंकि अब मैंने बोला असाइनमेंट है आपका। तो मैं पहले, एक सेकेंड, ओके। अभी मैं इसको ये बताता हूँ आप लोगों को कि ऊपर हमारा जो सीलिंग है वो कैसे बनाना है। रेक्टेंगल टूल लिया मैंने, ये वाला कॉर्नर पकड़ा। अभी देखो, मैं ध्यान से देखना, मैं ग्रुप के बाहर हूँ, मैं ग्रुप के अंदर नहीं हूँ कोई भी। मैंने ये वाला एक रेक्टेंगल बना लिया, उसके सर बाद सर स्लैब बना रहे हो? स्लैब बना रहा हूँ मैं। हाँ तो फिर मैंने ये वाला क्लिक किया यहाँ से, और मैंने बना दिया, लेट से यहाँ तक। एक सेकेंड, नहीं रुको, ये वाले पॉइंट से लिया मैंने, एंड यस इतना, ये बनाया मैंने ऐसे। अभी मैं क्या करूंगा, जो एक्स्ट्रा जो बाहर निकले ना, ये वाला और यहाँ पे भी है, तो मैं इसे निकाल दूंगा। तो मैं डायरेक्टली अगर इरेज करूंगा इसे, तो ऐसे इरेज होगा। तो मैं क्या करूंगा, रेक्टेंगल टूल लूंगा, यहाँ से यहाँ पे एक छोटा सा रेक्टेंगल बनाऊंगा, और फिर इसे इरेज करूंगा, ये निकल गया। सेम रेक्टेंगल टूल लेके यहाँ से मैंने यहाँ पे बनाया इरेज, और ये उप्स, और ये इरेज। यार रेक्टेंगल नहीं बना ठीक से, रुको। रेक्टेंगल टूल लिया, यहाँ से इस पॉइंट पे मैंने बना दिया इरेज, और ये इरेज। अभी मैं क्या करूंगा, और ओके, और एक लाइन इरेज करनी है हमें, जो ये वाली लाइन है, ये इरेज हो चुकी है लाइन। अभी मैं क्या करूंगा, इसे क्लिक करूंगा और एक्सट्रूड कर लूंगा। दिख रहा है? यस दिख रहा है। हाँ सर। यस, तो मैं अभी इसे, यस यस, क्या बोल रहे थे? 55 a.m. क्या? हेलो, कुछ बोल रहे थे? ओके, तो मैं इसे अभी पुश पुल टूल से एक्सट्रूड किया मैंने, इसे हाइट दे दूंगा मैं 6 इंचेस, एंटर। ये देखो 6 इंचेस की हाइट मेरी हो चुकी है अभी। अभी मैं क्या करूंगा, इसे
एक सेकेंड जस्ट, उसके पहले मैं एक काम कर लेता हूँ, रुको। मैंने हाइट वापस से मैं अंडू किया, मैंने हाइट देके मैं पीछे गया हूँ। मैं इसे सिलेक्ट करके ग्रुप बनाऊंगा इसे। ओके, अभी ग्रुप बनाने के बाद पुश पुल टूल लूंगा, ये वाले ग्रुप में जाऊंगा, पुश पुल टूल, और ये दिख रहा है, ये में जो पैराफिट है ना, इसको पैराफिट बनाऊंगा मैं ऐसे ही। लेकिन मैं कंट्रोल दबा के ऊपर ले रहा हूँ, देखो कंट्रोल एंड फिर ऊपर मुझे लाइन मिल जाएगी वो। एंड पैराफिट की हाइट में दे रहा हूँ समथिंग अराउंड 2 फीट 9 इंचेस। एंटर, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा मैं, यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे डबल क्लिक, यहाँ पे भी डबल क्लिक। मैं वो ये वाला जो पार्ट है ना, मैं इरेज कर दूंगा, डोंट वरी। डबल क्लिक, ये हो गया। अब इसके बाद में क्या करूंगा, बाहर आ जाऊंगा, ये वाला पोर्शन के अंदर जाऊंगा, पुश पुल, इसे एक्सट्रूड कर लेंगे हम लोग 6 इंचेस। एंटर, एंड फिर अभी इसे ज्वाइन कर देंगे, ये जो पार्ट है ना, लाइन टूल से लाइन टूल, यहाँ से यहाँ तक, पुश पुल यहाँ से यहाँ तक, ऐसे ज्वाइन कर लेंगे और ये वाला पार्ट इरेज कर देंगे। यहाँ तक समझ में आया सब लोगों को? और एक बार मैं ये वाला हाँ ग्रुप सर। सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, कंट्रोल मूव करता हूँ मैं, एंड ये एक सेकेंड, यहाँ से कंट्रोल मूव यहाँ पे। सर फ्लोर बना रहे। यस, एक सेकेंड, यस, कंट्रोल एंड मूव यहाँ तक। और उसके बाद में क्या करूँगा, जो ये हमारा है ना, ये वाला पार्ट, इसके अंदर जाऊँगा, पुश पुल टूल लेके इसे थोड़ा सा एक्सट्रूड कर लूँगा, लेट से 3 इंचेस। एंटर, इसे भी, इस साइड से भी, इस साइड से भी, यस। ये देखो, अभी ये मैंने कनेक्ट मैंने नहीं किया है, ये आप लोग कर लेना कनेक्ट असाइनमेंट में आपके, ठीक है। और ये जो फोटो है, अभी मैं इसे डिलीट करूंगा, ये दिखा, अभी ये मेरा ये बन चुका है। अभी आप इसको, आपको ऑब्वियसली वो थोड़ा कंप्लीट करना है आप लोगों को, लेकिन मैं अभी रेफरेंस के लिए यहाँ से लाइन ले लेता हूँ, रुको। ये मैंने रेफरेंस लाइन लिया है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बाद में इरेज करना पड़ेगा आप लोगों को, याद रखना। समझ में आया ये कैसे किया मैंने? लाइन टूल, नहीं सर, नहीं सर। ये देखो, हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पे भी हमें लिंटन लेवल देना है, राइट। तो मैं एक तो टेप टूल से यहाँ से मेजर कर सकता हूँ, या फिर मैंने जो इसे लिंटन दिया है ना, पेंसिल टूल से मैं यहाँ पे लाइन ली, यहाँ से पैरेलल, यहाँ मतलब सेम यहाँ पे ली, और यहाँ से मैंने यहाँ पे ले ली, और बाकी की लाइन इरेज कर दी इधर की। और फिर और ये पुश पुल टूल से मैंने, ओके वेट, इसके अंदर जाके फिर करना पड़ेगा मुझे। लाइन टूल, यहाँ से यहाँ से यहाँ पे, एंड यहाँ से यहाँ पे, पुश पुल टूल से ये यहाँ पे, और ये इरेज। समझ में आया कैसे करना है वो? मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर टेप टूल से ही कर सकते हैं। ये बात समझ में आ गई। और यहाँ पे भी हमारा एक ये था, विंडो था, यहाँ पे एक विंडो था हमारा, तो यहाँ से हाइट बनानी पड़ेगी हम लोगों को। ये बात समझ में आ गई सब लोगों को? यस, हेलो बोलिए गाइस। हाँ सर। ठीक है, तो ये आपका असाइनमेंट है, ये आपको करना है कंप्लीट।
मैं ग्रुप पे आप लोगों को जो मैंने फोटो यूज किया था ना, जो हमने प्लान बनाने के लिए जो फोटो यूज किया था ना, मैं वो ग्रुप पे आपको भेज दूंगा, आप उसकी मदद से बना सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ सर, और सर वही बता, आप वो बता दीजिएगा ना, मेरा जो डायमेंशन नहीं हो पा रहा है। डायमेंशन, ओके वेट, एक बार देख लो वापस। रेक्टेंगल टूल लिया मैंने, ध्यान से देखो अभी प्लीज। रेक्टेंगल टूल लेके मैं ग्रीन एक्सिस हाँ पे सर। लॉक किया, मैंने यहाँ पे फर्स्ट क्लिक किया, यहाँ पे ड्रैग किया। मेरे डायमेंशंस का ब्लॉक दिख रहा है आप लोगों को, आपको? नहीं सर। ये वाला जो यहाँ पे नीचे है। हाँ सर, वाला दिख रहा है। ये, हाँ, तो इसी पे ध्यान दो अभी, उस पे ध्यान दो। अब मैं हम्म। यहाँ पे 3 टाइप किया, फीट का हाँ सिंबल डाला, सर। फिर मैंने वापस से 3 डाला, उसके बाद शिफ्ट प्रेस करके जो फीट का सिंबल है ना उसे प्रेस किया तो हाँ इंचेस सर। का आ जाएगा। हाँ सर। फिर कॉमा, फिर 7 दबाया, फीट का सिंबल दबाया, और 3 दबा के शिफ्ट और इंचेस का दबाया, मतलब वही जो हमने 3 मतलब इंचेस के हाँ लिए दिया, सर। और एंटर, तो ये आ गया। सर मेरा नहीं हो पा रहा है ना। मैं आपको व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजता हूँ, आप वैसे ट्राई ट्राई करो एक बार, मतलब देखो। मैं व्हाट्सएप पे एक वीडियो भेजता हूँ आपको, आप व्हाट्सएप पे हाँ मुझे सर। हाय भेजिए जस्ट। ओके सर, 1 सेकेंड। यस, ठीक है, चलो। तो ठीक है, मीटिंग खत्म करें आज की। सर आपने नाम क्या बताया इसमें? अनुज, अनुज। अनुज। सर लास्ट में 688 है क्या? नहीं, 668 है क्या? हाँ, 668। सर स्मार्ट स्मार्ट लग रहा तो डीवी में। थैंक यू। ठीक है, तो मैं आपको सर आप वीडियो भेज भेज, दीजिए। यस यस यस, मैं भेज देता हूँ, डोंट वरी। तो ठीक है, आज की मीटिंग खत्म करें फिर लेक्चर। हाँ हाँ सर। यस, ठीक है, चलो, बाय बाय थैंक यू गाइस, सर। वेलकम, बाय एवरीवन। एंड सोनल, आप है ना, मैं एक बार सॉफ्टवेयर कोऑर्डिनेटर से बात कर लेता हूँ, वो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, डोंट वरी। यस सोनल, ठीक है, वो भी आएगा, ठीक है, चलो बाय बाय।